तो भाई जब हम लोगों ने पॉडकास्टिंग शुरू करी थी, पहले हम लोग छोटी छोटी वीडियोस बनाया करते थे। हाँ. और जब पॉडकास्टिंग शुरू करी थी उसका एक बहुत बड़ा मेजर पर्पस ये था कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा डिटेल में हर टॉपिक को डाइसेक्ट करने का। राइट. बट आई एम जेन्युइनली अफ्रेड कि आज हम लोग जितना भी डिटेल में बात कर लें कम पड़ेगा. मतलब वी विल नॉट बी एबल टू डू जस्टिस विद आवर ओन वर्ड्स टू व्हाट वी हैव विटनेस्ड एंड व्हाट इट हैज डन टू ऑल ऑफ द इंडियंस। तो एट द कॉस्ट ऑफ और एट द रिस्क ऑफ having that FOMO, fear of missing out, on saying a lot of things, we'll still try our best to sum up this campaign, जो कि इंडिया ने एक हिस्टोरिक कैंपेन बना कर दिया है हमें T20 वर्ल्ड कप्स में। फिर हम लोग हर एक प्लेयर की परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी निकालेंगे, हर एक प्लेयर का एनालाइज करेंगे कैसा कैंपेन उनका इंडिविजुअली गया। 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए अब कैसा सिनेरियो लग रहा है, फ्यूचर हमारी क्या टीम हो सकती है, क्योंकि काफी सारे रिटायरमेंट्स भी आए हैं अभी। कौन से नेक्स्ट प्लेयर्स आने चाहिए टीम में, कौन कैप्टन हो सकता है, कौन कोच होगा, अ लुक इनटू द नेक्स्ट वर्ल्ड कप, वो भी हम लोग करेंगे। एंड लास्टली ऑफ कोर्स लास्ट पॉडकास्ट है T20 वर्ल्ड कप का, तो टीम ऑफ द टूर्नामेंट भी बनता ही है बनाना। तो ये सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, बट जस्ट टू लेट आवर इमोशंस फ्लो। अभी पता नहीं कितना लंबा चलने वाला है ये पहला सेगमेंट। क्या लगता है भाई, लुकिंग बैक एट दिस कैंपेन, व्हाट डू यू थिंक? व्हाट यू एग्जैक्टली सेड, आई थिंक अभी मैं एक इंस्टाग्राम पोस्ट प्रिपेयर कर रहा था ऐसे ही सॉर्ट ऑफ थैंक यू देने के लिए, एंड देन ऑब्वियसली से अपने स्टोरी वोरी भी डालते हैं। जेन्युइनली समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली में वो एक्सप्रेस कैसे करा जाए उस इमोशन को, क्योंकि पता नहीं भाई समझ मतलब क्या बोले ऐसा कि वो एक्चुअल में जो हम बोलना चाह रहे हैं वही एक्सप्रेस भी उसी तरीके से। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से, क्योंकि एंड पता है कितने लोगों ने ये चीज सोची थी कि 2023 वर्ल्ड कप वाला ट्रॉमा कभी हील नहीं होगा एंड वो हमेशा तक में रहेगा। वो आई थिंक मतलब मे बी इट इज बिकॉज कि जस्ट अभी हम लोग जीते हैं, बट आई जनरली डोंट केयर नाउ भाई। मतलब फाइनली बस वो ट्रॉफी आ गई ना, वो देख के आई एम जस्ट टू हैप्पी। एंड जितने भी लोगों के जो इमोशंस निकले हमारे प्लेयर्स के, हमारे कोच के, आई एम जस्ट वे टू हैप्पी फॉर देम टू इवन थिंक अबाउट कि क्या हुआ था पहले। ऑनेस्टली आई वुड बी लाइंग अगर मैं ये चीज कहूंगा तो। नहीं, मेरा तो जनरली यही है। मेरे ओपिनियन में दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ लॉट ऑफ ट्रॉफीज दैट शुड बी कमिंग इन। तो मे बी दैट इज द स्पोर्ट्स पर्सन इनसाइड मी जो कि ऐसा सोचता है, क्योंकि आई थिंक ये दिस इज नॉट द डू ऑल एंड ऑल ऑफ इंडियन क्रिकेट। ये एक ओपनिंग है, एंड होपफुली यहाँ से हमें वो फ्लड गेट्स जो होता है ना, जिससे एकदम छड़ी लग जाए ट्रॉफीज की, राइट, ये वो मोमेंट होना चाहिए। आई थिंक मैं यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं होने वाला। तो मेरे लिए तो मुझे अभी ओडीआई वर्ल्ड कप भी चाहिए, WTC भी चाहिए, चैंपियंस ट्रॉफी भी चाहिए, सब चाहिए भाई। एंड होपफुली इन द नेक्स्ट 10 years ओनली। कीपिंग दैट इन माइंड, ये फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप था जिसमें एक टीम अनडिफीटेड जीती है T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में। एंड गोइंग इनटू दिस वर्ल्ड कप, मैं इस पॉडकास्ट के सेगमेंट के थ्रू ना चाहता हूँ कि जो लोग भी सुन रहे हैं, आई वॉन्ट टू टेक ऑल ऑफ देम ऑन दिस जर्नी, कि हम कहाँ पे थे जब वर्ल्ड कप की स्क्वाड अनाउंस हुई थी, कितना क्रिटिसिज्म था, और अभी कहाँ पर है। ठीक है, जब वर्ल्ड कप की स्क्वाड अनाउंस हुई थी, IPL चल रहा था उस टाइम पे, आधा IPL ही हुआ था मोस्ट लाइकली। रोहित शर्मा को कैप्टन डिक्लेयर करा गया था, हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन डिक्लेयर करा गया था, विराट कोहली को भी टीम में लिया गया था। ठीक है, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था उस लोगों के ऊपर। राइट, क्या याद है तुम्हें उस समय से? आई थिंक उस टाइम पे मुझे याद है कि पहली बात तो पर्सनली आई वॉज नॉट अमंग्स दोज पीपल जिसने बहुत क्रिटिसाइज किया था स्क्वाड को, क्योंकि आई थिंक जो भी सिलेक्शन करे थे डिड मेक सेंस। प्लस आई हैड फुल ट्रस्ट इन रोहित शर्मा कि उसका जो प्लान है मतलब ऑब्वियसली कुछ सोच समझ के ही वो कर रहा है। सेकेंडली आई थिंक जो विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनके पीछे काफ़ी था भाई। एंड आई ऑल्सो हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु हैड दिस ओपिनियन ऑल्सो कि भाई हैज देयर ओपिनियन चेंज्ड नो? आई थिंक सो भाई, ऑब्वियसली मतलब जीत गए तो आई डिड नॉट आस्क देम इस बारे में, बट आई थिंक सो चेंज तो हुआ ही होगा भाई। बट स्पेसिफिकली रोहित शर्मा एंड विराट कोहली को लेके, क्योंकि एवरीबडी वाज लाइक कि भाई मूव ऑन फ्रॉम दीज ओल्डीज एंड क्यों खिला रहे हो इन्हें, अब टाइम आ गया यंगस्टर्स का। एंड स्पेसिफिकली जब वो यंगस्टर्स को आपने देख लिया होता है ना IPL में परफॉर्म करते हुए, तो आपका मन बहल जाता है थोड़ा कि नहीं भाई इनको ले लेते हैं, गाइज लाइक अभिषेक शर्मा ऑब्वियसली। बट पॉइंट वही है, आई थिंक जब वो स्क्वाड भी सिलेक्ट हुई थी, रोहित शर्मा जब कैप्टन अनाउंस हुआ था, पर्सनली आई वॉज वेरी हैप्पी विद इट एंड आई वॉज लाइक कि भाई मतलब दिस इज द गाय हु विल लीड अस राइट नाउ। इससे अच्छा आदमी हमारे पास नहीं है। हार्दिक पांड्या जब वाइस कैप्टन अनाउंस हुआ था, वेरी ऑनेस्टली डिड नॉट कम एज अ सरप्राइज, बट वही है ना कि उस टाइम पे इतना गंदा फेस चल रहा था हार्दिक पांड्या का दैट इजिली क्वेश्चंस उठाने थे लोगों को। मुझे स्पेसिफिकली याद है कि
90% ऑफ द लोग तो जिनको मैंने इंटरेक्शन देखा था अपने वीडियोस पे, हमारे जो कमेंट्स आते हैं जो भी है, या दूसरों के स्ट्रीम्स पे भी, वो हर जगह वही था कि द वोक फैंस जो कि अपने आप को जेन्युइन फैन समझते हैं, मोस्ट ऑफ देम वर ऑफ द ओपिनियन कि वी शुड हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम दीज टू गाइज. एंड हार्दिक पांड्या पे वैसे भी सेंटिमेंट उस टाइम पे पब्लिक का बहुत ज्यादा अगेंस्ट था, बिकॉज जो मुंबई इंडियंस वाला फियास्को हुआ था, आई रिमेम्बर उस टाइम पे इंटरनेट में कोई भी बंदा अगर ये बोल देना कि हार्दिक पांड्या ने जो करा सही करा, इवन हर्षा भोगले डिड द सेम, उसको भी गाली पड़ी. लिटरली हर बंदे को गाली पड़ी थी. एंड आई रिमेम्बर द बिगेस्ट ऑफ द क्रिएटर्स एंड जर्नलिस्ट ऑफ क्वेश्चनिंग कि इस बंदे को टीम में क्यों लिया गया. ओके, वाइस कैप्टन तो बहुत दूर की बात है. तो इन तीनों पे तो बहुत बड़ा सवाल उठा हुआ था. देन द लाइक्स ऑफ सूर्य कुमार यादव, जिसको अननेसेसरली फॉर द ओडीआई वर्ल्ड कप काफी ज्यादा हेट T20s में ट्रांसलेट करा जा रहा था. एंड some people were also questioning his position. Does it make any sense now to have questioned him, the number 1 T20 batter? I think either way नहीं बनता था ना, उस टाइम पे बनता था. नो मैटर कितना गंदा फॉर्म हो, अगर आपका जो नंबर 1 T20 बैट्समैन है, अगर आप उसको नहीं लेके जाओगे तो किसको लेके जाओगे भाई. मतलब समटाइम्स वॉचिंग IPL पीपल लाइक गेट स्वेड अवे फ्रॉम द फैक्ट कि भाई जो इस टाइम पे प्लेयर्स हमारे पास उनकी एक्चुअली कीमत क्या है. एंड अल्टीमेटली जब इसका डिस्कशन हम लोग एंड करेंगे, मेरा पूरा क्रक्स यही होगा भाई कि ये जो T20 वर्ल्ड कप था, इट वॉज द परफेक्ट एंडिंग ऑब्वियसली फॉर सम एंड द परफेक्ट रिडेम्पशन फॉर द अदर गाइज, क्योंकि सबने अपने आप को प्रूव कर दिया T20 वर्ल्ड कप में. सो आई थिंक दैट इज वाई दिस होल थिंग इज सो स्पेशल टू अस अल्टीमेटली. सम अदर गाइज ऑल्सो, जैसे कि मुझे पर्टिकुलरली याद है, जस्ट बिकॉज रोहित शर्मा लॉस्ट दैट फाइनल 2023 में, ही ऑल ऑफ अ सडन बिकेम अ बैड कैप्टन. ठीक है, एंड पीपल फॉरगॉट कि उससे पहले उसने कैप्टनसी में क्या क्या कर रखा है. सब IPL मर्चेंट बुलाने लग गए वगैरह वगैरह. भाई मुझे, फॉर मी द 2 बिगेस्ट लेसन, मैंने ट्वीट भी करा था, फ्रॉम रोहित शर्माज कैप्टनसी, एक तो जो सेल्फलेस इंटेंट जो उसने पूरी टीम के अंदर इंस्टॉल करा है कि भाई आप स्टैट्स को भूल जाओ, अपने नंबर्स को भूल जाओ, 150 भूल जाओ, सबसे बड़ी चीज ये. और दूसरी जिसको हम ही थक गए बोल बोलकर, द अनकंडीशनल बैकिंग ऑफ द प्लेयर्स हु आर अ पार्ट ऑफ द टीम. कि तुम परफॉर्म नहीं कर रहे कोई बात नहीं, लेकिन तुम टीम में रहोगे ही रहोगे. और हमने बहुत बारी चीज रीएम्फेसाइज करी थी कि सौरव गांगुली के टाइम पे सबसे पहले हमें देखने को मिला था इन द मॉडर्न क्रिकेट एरा, जहाँ पे उसने युवराज सिंह, जहीर खान, हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग जैसे लोगों को टीम में लिया. एंड देन ही सेड तुम फेल भी होगे ना तो मैं तुम्हें टीम से निकालूंगा नहीं. राइट. तो तुम वो सर्वाइवल मोड से मेंटली हट जाओ. तुम्हारा सर्वाइवल टेकन केयर ऑफ है. अब तुम फ्लरिश करने का सोचो कि तुम अब क्या क्या कर सकते हो अगर तुम्हें ग्रांटेड है तुम्हारी पोजीशन तो. एंड आई थिंक रोहित शर्मा ने वही चीज को एक अलग लेवल पे लेके गया. एंड प्लेयर्स लाइक शिवम दुबे, प्लेयर्स लाइक रविंद्र जडेजा, जिनको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला था, लोग एक टाइम पे ये भी क्वेश्चन कर रहे थे कि अक्षर पटेल एंड जडेजा को सेम स्क्वाड में क्यों लिया. एंड 99% ऑफ द पीपल कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट. इन हाइंडसाइट दैट टर्न्ड आउट टू बी अ मास्टर क्लास. राइट. आई थिंक पॉइंट वही है. एंड मेरा ये अगेन दिस इज समथिंग दैट वो हम बार बार एक ही पॉडकास्ट में बोले जा रहे हैं, बट बहुत सिंपल सा रीजन था इसका. एंड जो लोग बोल रहे थे इसके अगेंस्ट, अगेन आई विल से कि आई अंडरस्टैंड कि क्यों लोग कह रहे थे, बट जो गिवन रिसोर्सेज होती हैं उसमें से ही आपको टीम बनानी पड़ती है. एंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग बैटिंग डेप्थ इज स्टिल वेरी न्यू टू सम पीपल. आज प्रूव हुआ है ये. नहीं, प्रूव वर्ल्ड कप से प्रूव हुआ है. आई थिंक मतलब प्रूव तो हुआ ही है, बट आई थिंक इट इज स्टिल वेरी न्यू टू सम पीपल. एंड सम पीपल आर स्टिल फाइंडिंग इट वे टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस. मतलब आफ्टर विनिंग ऑल्सो. हाँ, मतलब आई थिंक पॉइंट ये है मेरा कि दे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस, बट एट द सेम टाइम दे विल ऑल्सो क्वेश्चन द सिलेक्शन. तो वो दोनों चीजें जब आप साथ में बोल रहे हो ना, तो वो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं. तो यू आर जस्ट थिंकिंग कि एक आइडियल क्या स्क्वाड होनी चाहिए, एंड देन उसके हिसाब से उसके स्टैंडर्ड रख के आप अपने प्लेयर्स को क्रिटिसाइज कर रहे हो. तो वो चीज़ तो कभी भी मैच नहीं हो पाएगी यार. मतलब यू विल नेवर हैव अ परफेक्ट स्क्वाड. जो स्क्वाड होती है उसमें से आपको बेस्ट निकालना पड़ता है. एंड आई थिंक वो वही सिलेक्शन दैट इज लाइक, और कुछ है ही नहीं. मेरे लिए सबसे बड़ी जो मॉरल विक्ट्री होगी वो यही थी कि मैंने एकदम सच्चे दिल से एकदम बैक करा था इसको इन ऑल द वीडियोस कि भाई बैटिंग डेप्थ होनी ज़रूरी है. नंबर 8 तक कम से कम बैटिंग होनी चाहिए, कम से कम 7-8 बॉलर्स होने चाहिए टीम पे. एंड वो फाइनली राइट प्रूव हुआ है. दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया की टीम में इस लेवल की डेप्थ थी T20 फॉर्मेट में. एंड रोहित शर्मा बेवकूफ़ नहीं है कि उसको पता जडेजा परफॉर्म नहीं कर रहा, दुबे परफॉर्म नहीं कर रहा, फिर भी उसने टीम में रखा हुआ है बिकॉज ही नोज कि वो डेप्थ की जरूरत कभी पड़ सकती है. राइट. एंड ही वॉज प्रूवन राइट.
and us supporting him in this decision, we also got proven right. And I was very happy personally कि modern cricket का अब जो template होने वाला है उसको इंडिया ने फाइनली एक्सेप्ट करा और एक्सेप्ट करती रिजल्ट दिखा हमें, एक्सेप्ट करती रिजल्ट दिखा. बहुत बड़ी बात है ये. इतने टाइम तक नहीं हो रहा था, सब लोग जबरदस्ती पीछे पड़े हुए थे कि 5 प्रॉपर बॉलर्स खेलने चाहिए. 2023 के वर्ल्ड कप में पूरे टाइम यही नैरेटिव चल रहा था. अब वो जमाना गया. वो चीज टेस्ट क्रिकेट में वैलिड है, राइट, बट लिमिटेड ओवर्स में यू हैव टू हैव प्लेयर्स हु आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. वैसे वाले प्लेयर्स आने वाले हैं, ऑलराउंडर्स आने वाले हैं. एंड अभी जब 2026 के वर्ल्ड कप की बात करेंगे तो उसमें भी हम लोग ऐसी टाइप की टीम की डिस्कशन करेंगे. डू यू थिंक दिस इज द मोस्ट, जो तुमने इसे सोशल मीडिया बोला था कि इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट? हाँ, मतलब आई थिंक वो तो थोड़ा सा एग्जैजरेटेड हो गई. आई थिंक मतलब ऑब्वियसली जितना मैंने देखा है एंड स्पेशली ओवर द इयर्स हाउ अटैच्ड आई हैव बिकम टू दीज स्पेसिफिकली दीज टू लेजेंड्स जो विराट कोहली एंड रोहित शर्मा है. For them to have this kind of closure in their T20 careers, I think that means the world to me भाई. मतलब specifically रोहित शर्मा का तो we all know भाई, मतलब जो 2023 का हार्ट ब्रेक था, I think everybody knows that जो सबसे ज़्यादा हार्ड हिट हुआ था वो रोहित शर्मा ही हुआ था उसके बाद. नॉट सेइंग कि बाकी लोग नहीं हुए थे, बट आई थिंक वो जो एक वो ट्रॉमा वाली चीज़ होती है ना, वो जेन्युइनली रोहित शर्मा के साथ लगी थी. क्योंकि आफ्टर दैट वर्ल्ड कप ऑल्सो विराट कोहली का आईपीएल में जो इंटरव्यू था उसमें पूछा गया था आपका हार्ट ब्रेक हुआ है कभी. उसने 2 बार लिया था और उसने कहा था दोनों मेरे सेम में हो गया था. 2016 में हो गया था, एक वो T20 वर्ल्ड कप और एक वो आईपीएल. व्हिच इज अ बिट सरप्राइजिंग कि 2023 कैसे नहीं हुआ. नहीं मतलब आई थिंक वही पॉइंट है कि सबका अपना अलग अलग तरीके से हिट करता है. वो रोहित शर्मा के लिए इट वॉज एवरीथिंग भाई. वो जीता ही नहीं था कभी एंड स्टिल माइट एंड हिज करियर विदाउट विनिंग अ ट्रॉफी, ओडीआई ट्रॉफी. सो इट मेंट द वर्ल्ड टू हिम. ये वाली ट्रॉफी भी इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि भाई वो अल्टीमेटली ब्रिंग्स जिंक्स कभी ना कभी तो टूटना ही था. एंड वो रोहित शर्मा की कैप्टेंसी के अंडर नहीं आता ना, अगर एक वाइट बॉल वो टूर्नामेंट हम नहीं जीतते तो जेन्युइनली इसके बाद जो है एक वो क्वेश्चन होता है कि अब नेक्स्ट है कौन भाई. मतलब कोई प्रूवन तो बच्चा नहीं. आई थिंक ये लास्ट चांस था. हाँ, क्योंकि अब वो नई जनरेशन आ रही है, उनको भी थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस हमें देना पड़ेगा. आती वो ट्रॉफीज जीतना शुरू नहीं करेंगे. हाँ, मुश्किल होने वाला है. राइट. इफ यू आर एक्सपेक्टिंग एकदम एक यंग टीम के साथ हम अगला वर्ल्ड कप भी जीत जाएंगे T20 का, तो बहुत अनरियल होने वाला है. एंड देयर इज नॉट इवन एन एक्सपीरियंस कैप्टन टू रिप्लेस. जब विराट कोहली, धोनी था, धोनी के बाद विराट कोहली, सीमलेस ट्रांजिशन. विराट कोहली को एकदम से निकाला गया था, बट रोहित शर्मा था भाई. अ गाय लाइक रोहित शर्मा वाज देयर टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड. रोहित शर्मा के स्पेसिफिकली ऐसा कोई प्रूवन आदमी है नहीं. ऑल्दो वी डिस्कस करेंगे उसको, कैप्टन कौन हो सकता है. एक्चुअली नाउ कमिंग टू द टूर्नामेंट, जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था आयरलैंड के अगेंस्ट मतलब बहुत कन्विंसिंग लगे थे. रोहित शर्मा ने 50 ही मारी थी उस टाइम पे. हमारे पेसर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग भी करके दी थी. बट देन केम दैट पाकिस्तान गेम जो कि इट गॉट वेरी क्लोज एंड पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि क्या मतलब हम लोग इतना डोमिनेट कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. फिर यूएसए वाला गेम है, वो भी थोड़ा जरूरत से ज्यादा पास आ गया था. राइट. एंड कनाडा वाला गेम वॉश आउट ही हो गया, विच मेंट वी हैड वन ऑल द गेम्स. एंड येट पीपल वो, हम लोगों ने नहीं बोला था इनफैक्ट कि अभी हमारे बेंचमार्क्स क्या हो गए ग्रुप स्टेज पे कि 2023 वर्ल्ड कप जैसा डोमिनेशन होना चाहिए, वो अनरियल डोमिनेशन होना चाहिए. आई थिंक इन द एंड वी वन ऑल द गेम्स इन 2023 के वर्ल्ड कप. हम सारे मैचेस नहीं जीते थे, तो लॉजिकली दिस हैज बीन मोर डोमिनेंट. बट वो जो ग्रुप स्टेज था उसमें मुझे लगता है बहुत बड़ा एक इक्वेशन पिच का भी था. डेफिनेटली. राइट. हमने ये बात लास्ट पॉडकास्ट में करी थी डिस्कस, कैसे अगर पिचेस मुश्किल होती रहेंगी बैटिंग के लिए तो एसोसिएट टीम्स का उतना ही चांस बढ़ता रहेगा एक शॉकर क्रिएट करने का. जैसे जैसे बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होंगी, हाई स्कोरिंग पिचेस होंगी, वहाँ पे आपको बेटर टीम हमेशा आउट बैट कर देगी. हमेशा ऐसा होता है. सो आई थिंक पिचेस की वजह से यूएसए जैसी टीम्स बेटर कॉम्पिटिशन दे पा रही थी. वरना ये लोग जो पिटे हैं वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, जो कि सेमीफाइनल्स तक भी नहीं पहुंची है, तो आपको क्या लगता है कि अगर एक बैटिंग फ्रेंडली विकेट पे इंडिया के अगेंस्ट मैच होता यूएसए इतना कम्पीट कर पाती? डेफिनेटली. इन सेइंग दैट तब भी बहुत सारे सवाल थे, बिकॉज आई थिंक हमारी फास्ट बॉलिंग यूनिट तो तब वी आर क्वाइट लकी कि हमारी फास्ट बॉलिंग यूनिट को ऐसे पिचेस मिले. इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बिकॉज हमने अभी रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या सबकी बातें करी. अनदर गाय जो कि मुझे पर्सनली एक बंदे पे डाउट था पूरे स्क्वाड में, अर्शदीप सिंह. राइट. एंड वो बंदा टॉप विकेट टेकर रहा है. राइट. क्योंकि आई थिंक वो बैक कर, मतलब पीछे उसके स्टैटिस्टिक्स भी बैक कर रहे थे उस आर्गुमेंट को, क्योंकि ही डिड नॉट हैव अ गुड आईपीएल. मतलब इवन हार्दिक पांड्या डिड नॉट हैव अ गुड आईपीएल, इवन रोहित शर्मा डिड नॉट हैव. हार्दिक पांड्या का आई थिंक पॉइंट ये है ना कि प्रूवन मैच विनर है. प्रूवन मैच विनर है, प्लस एनीवे वी डिड नॉट हैव अ रिप्लेसमेंट फॉर हार्दिक पांड्या. एक वो ऑलराउंडर वही है. मतलब शिवम दुबे को आप मोर और लेस मान सकते हो, ही डिड नॉट बॉल इन आईपीएल.
हार्दिक पांड्या इज लेजिट आर ओनली ऑलराउंडर जिसको बैक करा जा सकता था इस टाइम पे, एंड दैट इज वाई जो लोग क्वेश्चन कर रहे थे, आई थिंक उन लोगों के भी दिमाग में ये चीज़ थी कहीं ना कहीं कि अगर इसको नहीं ले जाएंगे तो और है ही कौन भाई वैसे भी ऑलराउंडर ले जाने को, तो वील हैव एनीवे यू हैव टू टेक हिम। ऑल आई वुड स्टिल से उस टाइम पे मुझे अच्छे से याद है मैक्सिमम लोग कहते थे कि हार्दिक पांड्या को नहीं होना चाहिए भाई, मतलब कर भी रहे थे तो दैट वाज जस्ट स्टुपिडिटी भाई, आई थिंक इधर वो क्वेश्चन नहीं कर सकते। अर्शदीप सिंह के साथ पॉइंट यही था कि और भी बॉलर्स इन क्वेश्चन थे साथ में, एंड उसके बाद उस पर ट्रस्ट दिखाया गया था, एंड वेरी ऑनेस्टली आई गेट वाई ट्रस्ट दिखाया था। पहली बार तो उसके पास ऑलरेडी एक T20 वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस था भी, उसमें भी ही वॉज आर बेस्ट बॉलर, वहाँ पे भी हमारा हाईएस्ट विकेट टेकर था, इस बार तो पूरे टूर्नामेंट का ही हाईएस्ट विकेट टेकर हो गया, तो नेचुरल था कि क्वेश्चन होंगे ही होंगे, बट आई थिंक लेजिट फ्रॉम मैच 1 थे, ग्रुप स्टेज के अभी थोड़े क्वेश्चंस थे जो अनआंसर्ड थे, बट मोर लेस आई थिंक ही वॉज कन्विंसिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट गेम। एंड आई थिंक दैट वाज अ बिग ब्लेसिंग इन डिसगाइज बिकॉज इन लोगों को इतना अच्छा स्टार्टिंग प्लेटफॉर्म मिला, वहाँ से ऐसा मोमेंटम पकड़ा, देयर वाज नो लुकिंग बैक। एज फार एज द बैटर्स वर कंसर्न, शिवम दुबे ने एक अच्छी इनिंग्स खेल ली थी, स्काई ने खेल दी थी, रोहित शर्मा ने खेल दी थी, ऋषभ पंत ने खेल दी थी, बट विराट कोहली was having his worst World Cup campaign ever. Right. And now looking back in hindsight, both of them knew कि इनका लास्ट वर्ल्ड कप होने वाला है. And मतलब ये चीज़ मुझे पता नहीं, अभी हमें डिस्कस करनी चाहिए बाद में, जस्ट द लेवल ऑफ प्रेशर दैट अ प्लेयर गोज थ्रू. परहैप्स हम लोग बार बार रिआइट्रेट करते रहेंगे बिकॉज आई जेन्युइनली वांट द पीपल, एटलीस्ट जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आई वांट देम टू अंडरस्टैंड व्हाट अ प्लेयर गोज थ्रू. जब आदमी को पता है ना उसका लास्ट वर्ल्ड कप चल रहा है और एवरी सिंगल मैच इज ब्रिंगिंग हिम क्लोजर टू द एंड, उतने ही ज्यादा हाई स्टेक्स होते रहते हैं हर एक इनिंग्स की. यू वांट टू स्पेंड एज मच टाइम एज पॉसिबल ऑन द पिच, एंड कई बार उस डेस्परेशन में रन्स नहीं बन रहे होते, एंड इट इज सो ईजी फॉर पीपल टू अब्यूज दीज प्लेयर्स, जो कि लाइक 99% ऑफ द पीपल हैव नॉट प्लेड एनी लेवल ऑफ क्रिकेट. अब दोस्तों के साथ ही खेलते हैं मोस्टली. So naturally, for not any fault of theirs, they don't have an idea of what it takes to even play for your state team. बहुत ज़्यादा लगता है, मतलब मेहनत लगती है. And वो बंदे 140 करोड़ में से 11 बंदे सेलेक्ट हुए हैं. Imagine the amount of sacrifices that they have made just to listen to all the abuses. मतलब हार्दिक पांड्या जो फूट के रोया है भाई, वो तुम्हें लग रहा है मतलब वो कितने टाइम से पेंट अप होगा उसके अंदर. बोला भी था उसने ये चीज़. हाँ, राइट. पर मेरा विराट कोहली को ले है, क्योंकि आई ऑल्सो वॉन्टेड टू टॉक अबाउट विराट कोहली स्पेसिफिकली, क्योंकि नेचुरली एवरीबडी विल हैव क्वेश्चंस अबाउट हिम. बट विराट कोहली का आई थिंक, डिड यू हियर कि उसने क्या बोला था बाद में जतिन सप्रू के साथ जो उसकी थी इंटरव्यू? भाई उसमें उस बंदे का लेजिट इतना, उसने बोला कि पूरा कैंपेन उसके लिए एक हम्बलिंग मोमेंट था, दैट उसने लाइक थोड़ा स्पिरिचुअल उसमें चला गया था. वो उसने ये चीज़ बोली कि अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मैं जो चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ, तो गॉड will have a way to ultimately humble you and say कि you are not bigger than the game. जो तुम चाह रहे हो कि हर बार होगा वो नहीं होगा हर बार, एंड तुम्हें अपनी प्लेस में लाके देगा. तो उसने प्रॉपरली चीज़ बोली कि दिस वॉज अ वेरी हम्बलिंग मोमेंट. एंड उसके बाद उसने जिसमें उसने रिटायरमेंट अनाउंस करा, उस टाइम पे भी उसने बोला, स्टार्ट ही उसने ऐसे करा कि दिस वॉज माई लास्ट T20 वर्ल्ड कप. बाद में लास्ट T20 मैच भी बोला उसने, एंड उसने खुद बोला कि प्रेशर काफ़ी आता जा रहा था क्योंकि आई वॉज नॉट परफॉर्मिंग एंड नहीं कर पा रहा था समहाउ. एंड पॉइंट वही है ना कि इसने ये चीज़ पहले ही बोली जब उसका वो गंदा सा फेस गया था 3 साल का 2 साल का, उसमें उसने ये चीज़ बोली थी बाहर आने के बाद कि भाई मुझे दुनिया भर के लोगों ने अपनी एडवाइस दे दी, सारे एक्स क्रिकेटर्स ने. मैंने बहुत बार जाके अपनी पास वीडियोस देखी, वही इनिशियल मूवमेंट मैं वैसे ही स्टेप आउट कर रहा हूँ, जो भी करते हैं टेक्निकलिटीज ऑफ गेम डिट्टो वही है, मेरा ट्रेनिंग प्रोसीजर सेम है, तो मेरा क्यों नहीं रन बन रहे. एंड ये चीज़ अभी सेम थिंग जतिन सप्रू ने बियर बाइसेस के पॉडकास्ट में बोला कि एक प्लेयर यही सोच रहा होता है भाई कि मैं वही तो कर रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ, तो रन क्यों नहीं आ रहे मेरे. अभी डिट्टो सेम चीज़ उसने IPL में करी, बेटर देन एनीवन एल्स, टॉप स्कोर रह के आया, वो सेम चीज़ क्यों नहीं रेप्लिकेट हो पा रही जब मैटर कर रहा उस टाइम पे. तो हमारे लिए तो था ही वो सैड मोमेंट, बट फॉर हिम who is probably the greatest, again I'll say this again बाद में, कि he is probably the greatest T20 player हमारे अभी तक, हमारा प्लेयर तो रहा ही है. T20I राइट, एंड T20 वर्ल्ड कप में तो it is undisputed. अगर उससे नहीं लग रहा है, as you said कि मोमेंट पास आता जा रहा है, उसे पता है भाई कि मेरा खत्म होने वाला टाइम, तो मतलब भाई. और उसने फाइनल में जाते ये चीज़ बोली अभी एक वो ट्विटर पे, आई फॉरगॉट कौन सा जर्नलिस्ट है भाई, वो मुफद्दल बोरा, हाँ, उसने ये चीज़ बोली है कि विराट कोहली ने रोहित शर्मा से बोला था बिफोर गोइंग टू बैट कि भाई हमें ये ट्रॉफी जीत के ही जानी है भाई. उसने बोला था T20 से इस फॉर्मेट से हम रिटायर जीत के ही होंगे.
भाई साहब भाई तो जस्ट थिंक अबाउट कि कितना हो रहा है ये चीज़, मतलब कितना मैटर करता है उनके लिए ये चीज़। एंड जब वो थिंग्स स्टार्ट नहीं होती सही से, देन टू हैव द कंपोजर टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड। क्योंकि अगर वो वहां से मैच हारते ना तो गालियां विराट कोहली को पड़ती, और जीते हैं तो हीरो भी ऑब्वियसली विराट कोहली है। ये इतने डुअल एज स्वॉर्ड है ऑफ प्लेइंग क्रिकेट इन इंडिया। क्योंकि बाहर में इट डज नॉट मैटर दैट मच, कोई हार परफॉर्म करे ना या फिर फेल हो जाए, इट डज नॉट मैटर दैट मच। इंडिया में मतलब लेजिट आप या तो हीरो बन सकते हो या विलेन बन सकते हो, ऐसे। सही बात है, वही वर्शिपिंग इतनी ज्यादा होती है। इनफैक्ट जब सुपर 8 में एंटर करे थे बीइंग अनबीटन, उसके बाद हमारा ग्रुप भी इट वाज रिलेटिवली इजियर थैंकफुली, बिकॉज अफगानिस्तान क्वालिफाई कर गई थी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एंड बांग्लादेश क्वालिफाई करी थी। बट भाई अभी पटाखों फूटने की आवाजें आ रही है। अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है। सो द पॉइंट वाज कि एक्सपेक्टेड था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई करेंगे, एंड अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश को हमने कंफर्टेबली हरा दिया था। राइट, एंड देयर वाज साइंस फ्रॉम विराट कोहली दैट ही वाज इंप्रूविंग एज वेल। बट देन केम द ऑस्ट्रेलिया गेम, एंड वहां पे रोहित शर्मा का वो ब्लास्ट ऑफ होता है, जो कि उससे पहले वो भी बहुत गाली खा रहा था, एंड ही एंडेड अप बीइंग वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर्स ऑफ दिस वर्ल्ड कप। अभी हर प्लेयर की इंडिविजुअली बात करेंगे परफॉर्मेंस रिपोर्ट में। एंड फ्रॉम देयर ऑन जब ऑस्ट्रेलिया को हराया था, वहां से आई थिंक एक जेन्युइन बिलीफ आना शुरू हुआ था सबको, कि अब हम लोग जेन्युइन कंटेंशन में है। एंड फिर इंग्लैंड को जिस तरीके से हमने कन्विंसिंगली हराया, we were the favorites getting into the World Cup. By that time, Akshar Patel and Kuldeep Yadav had risen up to another level. But Virat Kohli एक level और down हो गया था after a couple of decent innings. Right. Shivam Dube was also struggling, I remember. Sky and रोहित शर्मा बहुत सही टाइम पे पीक कर रहे थे. एंड तब तक आई थिंक स्काई एंड रोहित शर्मा पर्टिकुलरली इन दोनों के लिए जितने भी लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, दे हैड बीन प्रूवन रॉन्ग. विराट कोहली के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क्स थे वो अभी भी थे. शिवम दुबे पे लोग, जब मुझे याद है जब स्क्वाड में सिलेक्ट हुआ था तो सब लोग बड़े खुश थे कि शिवम दुबे को सिलेक्ट करा ही है. एंड वर्ल्ड कप शुरू होते ही सबने गाली देनी शुरू कर दी थी. इट वाज सो अनफेयर ऑन दैट गाय. राइट. एंड इवेंचुअली फाइनल्स में आके विराट कोहली एंड शिवम दुबे दोनों चले, फाइनली दोनों क्लिक करे. एंड ऑफ कोर्स इनकी बातें भी करेंगे, बट ऑल्सो अबाउट हार्दिक पांड्या. वो बंदा स्टार्ट टू एंड चला है भाई. राइट. उसका एक भी मैच ऐसा नहीं था जिसमें उसने कंट्रीब्यूट ना करा हो. आई थिंक बुमराह अगर नहीं होता तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट डेफिनेटली हार्दिक पांड्या को ही मिलना था. उसका भी वही मतलब कमबैक लेजेंड अनरियल रहा है. एंड द पॉइंट वो ये ना कि उसकी रेप्यूटेशन इतनी तगड़ी है कि पीपल वर एंटिसिपेटिंग दिस कि कमबैक करेगा कंट्री में आते ही. एंड स्टिल पीपल वर ट्रोलिंग हिम इन आईपीएल. मतलब आई थिंक इतना ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है वहां पे. यू नो कि बंदा वापस आएगा और आपके लिए परफॉर्म करेगा, देन ऑल्सो यू आर ट्रोलिंग हिम वेरी बैडली. उसके तो वो जेन्युइन वो मीम जो है ना कि योर अपॉलॉजी शुड बी एज लाउड एज योर अब्यूजेस, वो जेन्युइनली हार्दिक पांड्या के लिए होना चाहिए. वो तो मतलब जिस तरीके से हारने के बाद वो रोया ना, उसका एक स्पेसिफिकली स्टार स्पोर्ट्स के साथ इंटरव्यू था, बोल नहीं पा रहा था. हाँ, स्टार्टिंग में ही वो इतना ज्यादा हो गया कि उसे कि जितने अभी 6 महीने मेरे ऐसे गए हैं और लोगों ने जितना ट्रोल करा है, मैं हंस इसलिए रहा था क्योंकि मैं दुखी दिखना नहीं चाहता था. क्योंकि दैट इज व्हाट द पीपल वांटेड इन जनरल. तो मैं वो दिखाना नहीं चाहता था. एंड देन फाइनली जब दुखी के मोमेंट में आदमी हंस रहा था एंड खुशी के मोमेंट में आदमी रो रहा है अब. वो पॉइंट है बेसिकली. तो एंड वही ना कि कितना बढ़िया रिडेम्पशन दिया भगवान ने भी, उसको लास्ट डालने का मौका दिया. उस पे भाई उस बंदे ने जो करके दिखाया, इट वाज अनरियल एब्सोल्युटली. एंड उसका तो मुझे लगता है ही इज दैट वन गाय हु वाज वेरी कंसिस्टेंट स्टार्ट टू फिनिश, जैसे बुमराह था. डेफिनेटली. एंड भाई बुमराह को मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिल गया, अर्शदीप को टॉप स्कोरर मिल गया, रोहित शर्मा इंडिया का टॉप स्कोरर बन गया, विराट कोहली को फाइनल मैन ऑफ द मैच मिल गया. बट इन सबके बीच में हार्दिक पांड्या था जिसको कोई ट्रॉफी वाइज रिकग्निशन नहीं मिली, बट आई थिंक उसको कुछ ना कुछ तो लोगों को, आई होप, आई थिंक पीपल, लोगों को समझ में आ गया, वैल्यू पता है. एंड देन एक्चुअली कमिंग इनटू द फाइनल्स, जो बर्डन था सब लोगों के ऊपर, डू यू थिंक एक जरा सा भी डाउट था शुरू होने से पहले गेम को कि हम लोग इस बार भी नहीं जीतेंगे, कहीं ना कहीं चोक कर जाएंगे? आई थिंक फैंस में इन जनरल उतना नहीं था क्योंकि साउथ अफ्रीका थी सामने. हाँ, क्योंकि साउथ अफ्रीका थी सामने. बट भाई लोग, प्लेयर्स के दिमाग में तो डेफिनेटली होता ही होगा. एंड आई थिंक जो अल्टीमेटली आउटपोर ऑफ इमोशंस हमें देखने को मिला जीतने के बाद, आई एम प्रिटी श्योर था ये चीज दिमाग में. अब वो भी करेंगे डिस्कस, अभी करेंगे. हाँ, तो आई थिंक, एंड रोहित शर्मा ने बोला भी था मैं सो नहीं पा रहा था, वो सब. तो आई डेफिनेटली थिंक दैट वो लोग थोड़े टेंस थे भाई, कि कुछ भी हो सकता है लेजेंड. तो मतलब एज फैंस भी, मतलब मेरे पास इतना वो है नहीं भाई डेटाबेस, मतलब सैंपल से इतना बड़ा है नहीं मेरे पास. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि मेरे आसपास के लोग, हम लोग तो काफी कॉन्फिडेंट थे कि हम जीत सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि 2023 के वर्ल्ड कप में थे. राइट.
बट बाहर कैसा था मतलब आई वुड लव टू नो भाई कमेंट्स में कि लोग क्या सोचते थे उस टाइम पे. आई थिंक जितना हमें रिस्पॉन्स मिला था अपनी वीडियोस से तो वो पब्लिक का सेंटिमेंट तो वही था कि ये तो जीतना ही जीतना है, ये साउथ अफ्रीका से नहीं हार सकते. एंड जिस तरीके से हमारा इनिशियल स्टार्ट था फाइनल में, जब वो 2 विकेट गिर गए थे सेकंड ओवर में केशव महाराज के, तब थोड़ी सी हेजिटेंसी आई थी. बट फ्रॉम देयर ऑन द वे अक्षर पटेल एंड विराट कोहली बिल्ट द इनिंग्स. राइट. अभी हमने कल जो मैच का रिव्यू निकाला है उस पे भी कुछ लोगों ने कमेंट करा है विराट कोहली की इनिंग्स पे. इट्स इडियोटिक अगर आप ऐसे डिफेंड कर रहे हो. एंड ब्रो मतलब मेरा बस ये कहना है वो बंदा अपना लास्ट T20 इनिंग्स खेल चुका है, वो मैन ऑफ द मैच रहा है उसमें, वो रिटायर हो गया अब. और तुम अगर अब भी गाली दे रहे हो तो थोड़ा सिडिस्टिक मुझे लगता है. राइट. अगर वो मैच जीत रही है इंडिया वहां से, हमने उस कल के वीडियो में भी पूरा डिस्कस ये करा था कि ऑफ कोर्स विराट कोहली में वो चीज है दैट ही इज नॉट अ बिग पावर हिटर एंड वो लिमिटेशन उसकी गेम की है. नोबडी इज परफेक्ट. राइट. Despite that, he has been relevant on the biggest stage in T20s, the all-time top scorer in the history of T20 World Cups. That is the biggest achievement, the biggest legacy of Virat Kohli of this format specifically. Right. कि T20s हम लोग originally resonate करते T20 format को with power hitters. 10 रन पर ओवर की रन रेट से मारने, छक्के मारने आने चाहिए, विल पे ब्रूट फोर्स से पावर हिटिंग करनी आनी चाहिए. विराट कोहली के पास वो सब कुछ भी नहीं है. नेचुरली एक भी स्किल नहीं था उसके पास. ये उसके बाद भी उसने अपना गेम बनाया एंड टॉप स्कोरर बना. राइट. सबसे बड़ी लेगेसी विराट कोहली की है T20 में. एंड आई थिंक वही इतना ज्यादा सफरिंग था हर प्लेयर का एंड गॉड गिव एवरी सिंगल प्लेयर द परफेक्ट स्टोरी आर्क टू फिनिश ऑन. वी टॉक अबाउट हाउ हार्दिक पांड्या हैड अ स्टेलर वर्ल्ड कप आफ्टर अ हॉरेंडस IPL, not just performance wise but the booing that he got every. and ये मैं पता है लोग अब पता है कि क्योंकि अब it is cool now to support हार्दिक पांड्या, so now people are blaming the shift totally on Mumbai Indians fans. और ये सबसे बड़ी fallacy है because literally वो बंदा हर स्टेडियम में जाके बू है. हाँ राइट. ऑलमोस्ट हर स्टेडियम में जाके बू है. और वो सिर्फ मुंबई इंडियंस के फैंस नहीं थे. मुझे याद है लोगों ने पब्लिकली पता वीडियोज निकाली हैं बड़ा वोक और कूल बन के इंग्लिश में बोलते हैं कि यार ये बेवकूफ़ी है हार्दिक पांड्या को वर्ल्ड कप में लेना एंड इतना एरोगेंट है ये वो है, इसको क्यों खिला रहे हो, कोई सेंस नहीं बनता. आई होप दे ऑल अपोलोजाइज भाई, सीरियसली. मतलब तुम्हें कोई प्लेयर नहीं पसंद है, इट इज फाइन, बट टू गेट पर्सनल ऑन दैट लेवल एंड देन आउटराइट डिसमिसिंग हिज टैलेंट स्किल एंड द यूनिक प्रोपोजिशन दैट ही ब्रिंग्स टू द टेबल, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर का, उसको आपने ऐसे डिस्क्रेडिट कर दिया इतनी आसानी से जस्ट बिकॉज उसके 5-6 महीने बुरे जा रहे थे. आई थिंक मतलब मैंने पहले भी कहा वन ऑफ द हैप्पीस्ट फॉर हार्दिक पांड्या. रोहित शर्मा, विराट कोहली, राहुल द्रविड़ के लिए तो होंगे ही, सब होंगे, बट क्योंकि हार्दिक पांड्या भी रिटायर नहीं होने वाला, वो और खेलने वाला है. डिस्पाइट दैट यू फील वेरी हैप्पी. आई थिंक आई वुड से टू ऑल दोस पीपल, मतलब आपको करना है तो कर लो क्रिटिसाइज, क्योंकि ऑब्वियसली सबके पास नेट है भाई. बट एट द सेम टाइम इफ यू आर प्रूवन रॉन्ग देन बी ब्रेव इनफ, बी बोल्ड इनफ टू एटलीस्ट एडमिट. जैसे आई एम फॉर अर्शदीप सिंह. हाँ, मैं बहुत खुश हूँ भाई उस बंदे ने 17 विकेट लिए भाई. राइट. हाईएस्ट एवर इन अ कैंपेन फॉर इंडिया. अनरियल. यू शुड बी हैप्पी कि आप रॉन्ग प्रूव हुए अल्टीमेटली. तो आई थिंक वो सेंटिमेंट होना चाहिए. एंड जस्ट लाइक हिम जसप्रीत बुमराह, द गाय जिसको अभी 2 साल पहले 2022 वर्ल्ड कप में कितनी गालियां पड़ी थी कि सिर्फ IPL खेलता है और ये वर्ल्ड कप नहीं खेलता. उस टाइम पे भी हमने एक वीडियो बनाई थी टू डिसप्रूव कि भाई ऐसा नहीं है, वो बंदे की इंजरीज वैसी होनी, क्या करें. And so in a similar fashion विराट कोहली पे वापस आते हैं. The guy who had been struggling this whole World Cup, knowing कि उसकी ये last innings है, not just for the T20 World Cups but for T20s for India. I think it was kind of meant to be कि उस वक्त इंडिया के 2-3 विकेट गिर गए because that allowed विराट कोहली to play his natural game. You know what he said? उसने ये words use करे हैं क्या कि I felt anchored and more familiar to this situation. जिस टाइम पे वो बैट करने आया, द वे यू यूज दोज वर्ड्स एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी थॉट इन द लाइव स्ट्रीम एज वेल, कि अगर यहाँ से गेम जिताना है ना तो वो लेजिट इट इज अप टू विराट कोहली एंड दिस इज एक्चुअली द परफेक्ट सिचुएशन फॉर हिम, क्योंकि देयर इज नो बर्डन ऑफ दैट कि यू हैव टू स्कोर 10 रन्स पर ओवर, आपको आते ही मारना पड़ेगा. ही टुक हिज टाइम एंड अगेन जो लोग क्वेश्चन करेंगे आई गेट क्यों करेंगे, मतलब आप अगेन उस आइडियल सेंस में सोच रहे हो, बट वो इंपॉर्टेंस इतनी है उस इनिंग्स की. सूर्य कुमार गाइस लाइक सूर्य कुमार यादव केम आउट बाद में, उन लोगों ने बोला कि अगर विराट कोहली उस टाइम पे वैसा नहीं खेलता तो हमारे 150 रन पे हम आउट हो चुके. और पता लोग वो क्लासन से कंपेयर कर रहे हैं कि उसने एक ओवर में 24 मार दिए कर दिया, एंड वो सही कंपैरिजन है, बट उसका एक अदर साइड पता है क्या है, वो भी परफेक्ट नहीं है. उसने 70 रन नहीं मारा, उसने टीम को जिताया नहीं. राइट. विराट कोहली होता तो शायद जिता देता है.
तो अगर विराट कोहली के पास एक स्किल की कमी है तो दूसरे बंदे के पास 4-5 स्किलों की कमी है। हाँ। तो विराट कोहली को सिर्फ एक स्किल पे पिन पॉइंट करके ऐसे गाली देना सही नहीं एंड ये स्पेसिफिक पॉइंट पे ना मैं तब एग्जैक्टली आऊंगा जब हम लोग बात करेंगे फ्यूचर की, क्योंकि द वे दीज गाइज हैव अनाउंस द रिटायरमेंट, इट शोज सो मेच्योरिटी अमंग ऑल दीज लेजेंड्स हमारे। 100%। मतलब जिस तरीके से भी उसने रिटायरमेंट अनाउंस करा है, जो उसने बोला है ना, जितना मतलब रोहित शर्मा को तो आई थिंक बस वो फीलिंग आई थी कि ही इज सो हैप्पी राइट नाउ एंड ही इज सो रिलीव्ड राइट नाउ। विराट कोहली का थ्रू आउट जितनी भी उसने बात करी उसके, दैट वाज जेन्युइन लाइक दिस होल टूर्नामेंट वाज अ हम्बलिंग मोमेंट फॉर हिम। बहुत शांत था भाई वो उसके बाद। तो इट जेन्युइनली फेल्ट लाइक ही हैज रियलाइज दिस कि भाई इट इज एक्चुअली टाइम फॉर यंगस्टर्स टू स्टेप अप नाउ। मतलब ये जिस तरीके से गेम इवॉल्व होता जा रहा है, मैं इस पे ध्यान दूं और फिर बाकी सब पे भी ध्यान दूं। मे बी इन हिज प्राइम ही वुड हैव डन दैट वेरी इजीली, क्योंकि ही इज दैट गाय जो कि बेस्ट 3 फॉर्मेट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। विराट कोहली प्राइम में कर सकता था, बट नाउ दैट ही इज एजिंग ही विल हैव टू शिफ्ट हिज फोकस। एंड ये 10 रन भी आप मान लो यहाँ पे, फिर टेस्ट मैच में आप आराम से सेंचुरीज भी मान लो, ओडीआई में आप वर्ल्ड कप भी जीता दो, ये सब चीज साथ में नहीं हो सकती। एंड वही ना, गोइंग फॉरवर्ड द गेम इन द नेक्स्ट 4-5 years इट विल बी मोर अबाउट ब्रूट फोर्स चेंज और एज अपोज्ड टू एंकरिंग। राइट। अब वो ट्रांजिशन अभी आ रहा है तो बहुत सही टाइम पे विराट कोहली ने चीज रियलाइज भी करी है, विच इज वाई जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनका पॉइंट मैं समझता हूँ, बट वंस अगेन लाइक कीप इट इन चेक भाई, थोड़ा लॉजिकली बोलो। And so Virat Kohli plays that magical innings. Shivam Dube gets to redeem himself as well in the finals. And जब चेस कर रहे थे साउथ अफ्रीका, स्टार्टिंग में ये it felt like a repeat of 2023 वर्ल्ड कप। स्टार्टिंग में इनिशियली जल्दी विकेट्स गिर गए, 13-14 रन पे 2 विकेट गिर गए थे। एंड उस वर्ल्ड कप में भी हमारे जो बॉलर्स बेस्ट परफॉर्म कर रहे थे थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, उन्हीं को विकेट नहीं मिल रहे थे। एंड इस बार अक्षर और कुलदीप को स्ट्रगलिंग हो रही थी, उनको रन पिटाई हो रही थी बहुत ज्यादा। कुलदीप यादव की अनरियल पिटाई हुई है। ही हैड जस्ट वन बैड गेम एंड इट वाज फेयर, मतलब एक बुरा गेम तो आई गई है। इट जस्ट सो हैपेंड कि वो इट अनफॉर्चुनेटली वाज द फाइनल्स। एंड व्हेन दोज लास्ट 5 overs केम इन, बिकॉज मिडिल ओवर्स में रोहित शर्मा ने सिर्फ स्पिनर से बॉलिंग कराई अपार्ट फ्रॉम अ कपल ऑफ ओवर्स फ्रॉम द पेसर्स। एंड उस टाइम पे हमें लगा था कि यार कैप्टेंसी वाइज व्हाई वुड ही नॉट वांट टू बोल मोर ओवर्स फ्रॉम हार्दिक पांड्या एटलीस्ट, राइट, जस्ट स्पिनर्स पिट रहे इतना तो, या फिर जडेजा से बॉलिंग करा लो अगर ये दोनों स्पिनर्स पिट रहे हैं पर्टिकुलरली। द वे ही केम बैक विद हिज कैप्टेंसी, आई थिंक रोहित शर्मा का कई लोगों ने कैप्टेंसी पे सवाल उठाए थे 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल में, और काफी हद तक वैलिड भी था। उसने उस चीज को भी रिडीम करा है आखिरी 5 ओवर में जो उसने कर वो जो प्रेशर वाली चीज है ना, डिट्टो सेम चीज पे उससे बोला गया था कि आप प्रेशर में जब आए तो आपकी कैप्टेंसी खराब हो गई। ये जो प्रेशर वाली सिचुएशन है डज नॉट गेट बिगर देन दिस। T20 आईज में अगर आपको 30 बॉल पे 30 रन चाहिए, एज सेड इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, कि ये जो अगर आपके मेन बैट्समैन आउट हो गए ना, तो ये बॉलिंग ऑलराउंडर्स बॉलर्स जो बाकी बचे वो भी ये लोग बना लेंगे। रन बॉल तो भाई T20 में चलता ही चलता है। 27 बॉल पे 26 रन चाहिए थे, राइट। तो वहां से मतलब नॉट इवन रन बॉल, वहां से जिताना अल्टीमेटली, जो ऑब्वियसली द बॉलर्स हैव टू, मतलब वी हैव टू गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू द बॉलर्स, बट किस बॉलर को किस टाइम पे लाना है। बुमराह को पहले यूज करना, इट वाज अ वेरी बिग कॉल। वो सब मैनेज करना, दैट इज अप टू द कैप्टन। फील्ड प्लेसमेंट्स भाई, क्या स्पॉट ऑन फील्ड प्लेसमेंट्स थे। कभी फाइन लेग और थर्ड मैन को ऊपर ले लिया सर्कल के अंदर, फोर्सिंग द बैट्समैन की भाई ऊपर पिच करूंगा, बॉल मार के देखा, क्रॉस मार के देखा विंड के साथ। कभी पीछे कर दिया, देन शॉर्ट पिच बॉल। वो जो माइंड गेम्स थे कितने अच्छी तरीके से खेले, राइट। एंड ऑफ कोर्स जब वो जीतने वाला मोमेंट है, सूर्य कुमार यादव का जो कैच था, एक बार और बात कर लेते हैं। मैं सिर्फ सूर्य कुमार यादव के लिए इसलिए बोलूंगा क्योंकि अगर ये बाई चांस हम हार जाते ना, तो थिंग्स वुड हैव गॉन टोटली अगेंस्ट हिम, बिकॉज ही डिड नॉट स्कोर इन द फाइनल। वो जो कैच था भाई, मतलब मैं वही कह रहा था भाई, मैंने आज भी ये चीज बोली थी कि आई एम डेफिनेटली नॉट गेटिंग ओवर दैट कैच एनी टाइम सून। मतलब वो जिस क्लच मोमेंट पाया, बंदा दौड़ते हुए जा रहा था, पहली बात काम लग रहा था भाई, दौड़ते हुए गया, और उसके बाद उसने बॉल पकड़ी, उसके बाद उसने उछाल दी बॉल, फिर आराम से आके भी पकड़ ली, एंड जैसे ही अंदर उसे पता था कि आउट है, ही न्यू इट भाई। मतलब एंड वी हैव आल्सो सेड दिस इन द लास्ट वीडियो कि ही हैज लोकी बीन आवर बेस्ट फील्डर। जिस तरीके से उसने इंग्लैंड में भी जो रन आउट करा था, स्लिप पे जो कैचिंग करी उसने थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट, नाउ दिस कैच प्रॉब्ली, मतलब इससे बढ़िया कैच इतनी बड़ी ओकेजन में मैंने कभी देखा ही नहीं है। आई थिंक इस वर्ल्ड कप में ही वाज द बेस्ट फील्डर, जडेजा से बेटर है। जडेजा ने भी कैच छोड़े हैं तो, हां राइट, इट वाज वेरी अनटैक्टिस्टिक ऑफ जडेजा। आई थिंक हैंड्स ऑन स्काई वाज द बेस्ट फील्डर ऑफ दिस टूर्नामेंट फॉर अस। एंड जब वो लोग जीते भाई, वंस अगेन वी डिस्कस दिस बिफोर एज वेल, कैसे यूजुअली क्या होता है, अब पता है, अभी मैंने एक वीडियो देखी थी आज सुबह उठ के, रॉबिन उथप्पा अश्विन के चैनल पे आया हुआ था, दे वर रिव्यूइंग द फाइनल आल्सो। अच्छा, रॉबिन उथप्पा जो है बोलना शुरू करा, बोलते रोने लग गया।
और अश्विन पहले बड़ा नॉर्मल था, उससे रोते हुए देखा रोहित थप्पा को और वो भी ऑलमोस्ट रोने ऐसा हो गया था भाई। मतलब ऐसे 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 पकड़ के ऐसे कंट्रोल करने का ट्राई कर रहा है। एंड रोहित थप्पा बेसिकली वही कह रहा था कि एज एन एक्स क्रिकेटर मुझे इतना ज़्यादा पेन फील हो रहा था इतने टाइम से, एंड फैंस को कितना पेन फील हो रहा होगा। एंड आई एम श्योर कि अश्विन कहता है कि आई एम श्योर कि तुम तो सीन में भी हो अभी, यू हैव ऑल्सो लॉस्ट दोज फाइनल्स, तो यू वुड नो दिस इवन बेटर। और अश्विन तभी भाई अपनी शक्ल पकड़ के ऐसा रोने ऐसा हो गया। इवन इरफान पठान स्टार्टेड क्राइंग भाई, बहुत लोगों का हुआ है सीन। पता है ये चीज मेरे को जेन्युइनली इस पे बात करनी थी। क्या मतलब जितने भी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हो ना, मतलब आई गेट लोग क्रिटिसाइज करेंगे ही करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली सर पे चढ़ाते भी हैं तो ऑब्वियसली लोग बोलेंगे ही उल्टा। बट ये जो आईपीएल वाला लोग कहने लग जाते हैं ना कि नहीं पीपल आर प्लेइंग जस्ट फॉर द मनी। भाई इंडिया में अगर कोई बंदा क्रिकेट खेल रहा है ना तो उसका लेजेट, एंड केएल राहुल ने चीज़ बोली थी वर्ल्ड कप फाइनल के बाद कि जो लोग ये सोचते हैं कि हम लोग आईपीएल बस पैसे के लिए खेल रहे हैं, हमें यू डोंट नो व्हाट अ क्रिकेटर गोज थ्रू। भाई तो एंड हमारे लिए लेजिट सबसे बड़ी चीज यही है कि हमें अपने कंट्री के लिए कुछ जीतना है भाई। हार्दिक पांड्या ने लेजिट अपने स्टार्टिंग ऑफ द करियर में बोला था कि आई होप कि हम कुछ जिता पाते हैं इंडिया को। किसी भी क्रिकेटर को एट एनी लेवल इफ यू गो, किसी का ये नहीं होता मेन मोटिव कि हम आईपीएल जीत जाए। एवरीबडी इज थिंकिंग अबाउट कि हमें वर्ल्ड कप जिताना अपनी कंट्री को। तो बिफोर क्रिटिसाइजिंग, बिफोर क्वेश्चनिंग देयर कैरेक्टर एक्चुअली आई वुड से, क्योंकि ये पैसे वाली बात पे तो आप कैरेक्टर पे आ जाते हो। ऐसे जो लोग होते हैं ना जिनका एम मेन आईपीएल होता है वो कभी इंडिया के लिए खेलेंगे ही नहीं। हाँ राइट। तो जो भी उस स्टेज पे खेल रहा है मे बी यू डोंट इवन नो भाई वो किस चीज से गो थ्रू कर रहा है इस टाइम पे। अब मेरा वही सब एनीथिंग एल्स मतलब मेरा वही था सबसे, बिकॉज जैसे मैंने पहले कहा, इफ देयर इज वन थिंग दैट आई वांट पीपल टू टेक अवे फ्रॉम दिस, आई होप दिस इंप्रूव्स द स्पोर्टिंग कल्चर ऑफ आवर कंट्री। कि जब वो बंदे जीते हैं 11 के 11 लोग, भाई 13 साल बाद वर्ल्ड कप जीते हैं, 11 साल बाद एक आईसीसी ट्रॉफी जीते हैं, दे आर सपोज टू गो मैड, राइट, चिल्ला के भागो भाई पूरे फील्ड पे, जो करना करो, विच यू सॉ फ्रॉम गाइज लाइक यशस्वी जायसवाल, जो यंगस्टर्स है, संजू सैमसन जो भागते हुए गए हैं, जो एक्चुअली में टीम में थे। इवन सिराज जो कि साइड लाइन पे था जायसवाल के साथ, वो भागता होने का वो बैठ गया। सारे के सारे प्लेयर्स बैठ गए जमीन पे, शक्ल छुपा के लेट गए। वो इट इज क्लियर कि वो सेंटिमेंट इट वाज नॉट अबाउट कि वी हैव वन दिस, इट वाज अबाउट कि फाइनली रिलीफ आया। एंड अगर एक्स क्रिकेटर्स रो रहे हैं ना इस बात को लेके, तो कई सारे फैंस भी रोए हैं, नो, हाँ ऑब्वियसली। तो इतना लंबे टाइम तक ये इमोशन पेंट अप था सबके अंदर कि भाई 11-12 साल हो गए, इतना अच्छा खेल रहे हैं हम लोग हर टूर्नामेंट में, एकदम एंड तक पहुंच रहे हैं, और फिर कुछ ना कुछ कैसे गलत हो जा रहा है ये समझ में ही नहीं आ रहा किसी को। हार्दिक पांड्या ने भी पोस्ट मैच इंटरव्यू में ये बोला कि पता नहीं क्या हो जा रहा था कि एंड में बस एक मैच में आके कुछ ना कुछ चीजें गलत हो जा रही थी, दैट फाइनल पीस वाज मिसिंग, एंड इट काइंड ऑफ फेल्ट द सेम वे जब वो 30 बॉल पे 30 रन चाहिए थे, राइट। एंड दिस इज व्हाट मेक्स द विक्ट्री इवन मोर स्पेशल कि आफ्टर दैट सेंटिमेंट, आफ्टर दैट सिचुएशन, हमने वहां से कम बैक करके ट्रॉफी जीती है, इट मेक्स द विक्ट्री ऑल द मोर स्वीटर, राइट। एंड जब वो भाई वो बंदे, उनका काम है, वो 18-19 साल की उम्र से जब से इंडिया से खेल रहे हैं, वो ट्रोल्स को झेलते हुए आ रहे हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे लोग, बुमराह जैसे लोग, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। अब वो पर द फैक्ट कि वो दिखाते नहीं है ये सब, बट कहीं ना कहीं वो सेंटिमेंट इफेक्ट कर ही रहा था भाई हर किसी को। ये जो स्पेसिफिकली जो रोने वाली चीज थी, जो लोग उस टाइम पे बैठ गए, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद भी इट वाज लाइक कि चलो सब नॉर्मल हो गए, एंड हम एज प्लेयर्स सबको लगता है देखने में कि सब नॉर्मल हो गए, बट वो रिएक्शन आई स्पेसिफिकली रिमेंबर जो रिएक्शन रोहित शर्मा का था, वो बैटर उसने ऐसे पीटने लग गया भाई, वो लेजिट आई थिंक, एंड एवरीबॉडी इज सेइंग कि दिस वाज अस, क्योंकि वो एक्चुअली में ये था कि भाई मैं तब से ट्राई कर रहा हूँ, इतने साल से हो ही नहीं पा रही भाई वो चीज़, फाइनली जब हो जाती, भाई साहब एक्चुअली वो लग रहा है भाई क्या वो भाई इमोशनल लग रहा है देख के बट एक्चुअली में जब वो चीज़ हो जाती है तो कितनी खुशी होती है भाई उन सब प्लेयर्स को। स्पेसिफिकली आई फील वेरी हैप्पी अबाउट रोहित शर्मा एंड विराट कोहली भाई। एंड राहुल द्रविड़ की बात कर लेते हैं, बिकॉज जो बंदा इतना ज़्यादा ट्राई कर रहा था, मुझे, हम लोगों ने 2022 के वर्ल्ड कप के टाइम पे वीडियो बनाई थी, तो हमने बात की थी कैसे दैट गाय हैज़ बीन वर्किंग हिज सॉक्स ऑफ। अश्विन ने ये बात डिस्क्लोज करी थी कैसे जितनी रिसर्च वो करता है अपनी मैनेजमेंट के साथ एक एक मैच के लिए, कि भाई ऐसे कंडीशंस हो सकते हैं, ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ये प्लेइंग लेन की शायद जरूरत पड़ेगी, ये मैचअप्स हो सकते हैं। वो अश्विन कहता है उसने शायद ही किसी और कोच के साथ देखा है होते हुए। एंड इट इज नॉट टू डिमीन एनी अदर कोच, हर किसी का अलग अलग स्टाइल होता है। जैसे गंभीर ने कहा कि मैं स्टैट्स पे जाता ही नहीं, मैं इंस्टेंट पे जाता हूँ, तो कोई चीज सही गलत नहीं है, इट इज जस्ट टू रिकॉग्नाइज कि वो भी सही है, लेकिन राहुल द्रविड़ जो कर रहा है वो भी बहुत बड़ी बात है, एंड बहुत ज्यादा काम करा उसने उसके लिए।
आई थिंक राहुल द्रविड़ ने जो सेलिब्रेशन करा इट समड अप एवरीथिंग। जैसी उसको ट्रॉफी दी गई पहले वो बड़ा नॉर्मली, एंड यू डोंट एसोसिएट दिस विद राहुल द्रविड़ ना, ही इज दैट काम कंपोज्ड गाय। जैसी मिली उसने भी जैसे सेलिब्रेशन किया, इट वाज लाइक कि भाई ये एक चीज थी जो मिसिंग थी मेरे करियर में, एंड एज अ प्लेयर मैं नहीं जीत पाया, बट एज अ फाइनली कोच मैंने वो चीज जीत ली है। तो जितने भी प्लेयर्स होते हैं भाई, जितनी मेहनत जाती है उनकी इन सबके पीछे, एंड व्हाट वी डोंट सी, एंड मैं इसमें किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि भाई कोई एक सेलिब्रिटी अगर उस लेवल पे है ना, वो नहीं दिखाना चाहेगा ये चीज़ें, ही वुड नॉट वांट टू शो दैट वल्नरेबल साइड ऑफ देयर्स। ऐसा रोएगा नहीं आके वो किसी इंटरव्यू में जाके। इसलिए हार्दिक पांड्या भी मेन यही था, वो निकला तब जब वो जीत गया अल्टीमेटली, उसने भी अनकंट्रोलेबल था। हाँ, उसने भी जैसी वो बॉल डाली, वो बस अर्शदीप ने ऐसे अंडर आर्म करके थ्रो मार दिया, फिर वो बैठ गया बस वहीं पे। तो वो जो पेंटअप था इतने अंदर इतने सालों से, बताए द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज कि हम लोग सालों से कह रहे हैं भाई, ये भी नहीं कि चलो कुछ महीने से पेंटअप था या पिछले वर्ल्ड कप का पेंटअप था, बहुत सालों से ये चीज़ थी कि भाई कर रहे हैं पर नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि अगर आप वहां तक पहुंच रहे हो देन डेफिनेटली इट मीन्स यू आर गुड इनफ। तो समहाउ वो लक फेवर नहीं कर रहा था उन लोगों, एंड ये लक ये इन्हीं चीज़ों के साथ होता है भाई। बाई चांस अगर सूर्य कुमार यादव का पैर लग जाता, आई नो इट हैज़ टू अलॉट टू डू विद स्किल एंड कैसा उसने कैसे पकड़ा हो कैसे अल्टीमेटली, बट लक भी काम करता है भाई इन चीज़ों में। हमने जब प्रीव्यू का टाइटल भी लिखा था तो वी मेंशन द गॉड फैक्टर। हाँ, ये मैंने जब हम लोग केकेआर जीती थी ना तब भी मैंने लिखा था ये, एंड उस पर कॉमेंट आया था, भाई ये कैसी बात हुई, आपने तो केकेआर के प्लेयर्स ने मेहनत करी, आपने भगवान को सा क्रेडिट दे दिया। मैंने कहा ये घटिया ओपिनियन अपने पास ही रखी हो भाई, यहाँ पे मत लाइए। ये सेम चीज तो विराट कोहली ने यही तो बोली है एग्जैक्टली, कि तुम कुछ भी कर लो, जब तक भगवान नहीं चाहिए तो कुछ नहीं होने वाला है। रोहित शर्मा ने भी कहा कि आई थिंक दिस वाज, ये लिखा हुआ था, इट वाज रिटन इन द स्टार्स बोला उसने, राइट। अगर आप कितनी मेहनत कर लो, अगर नहीं लिखा होगा तो नहीं होने वाला। सो आई थिंक गॉड वाज फाइनली ऑन आवर साइड, एंड वही द फैक्ट दैट एवरीबडी सैट डाउन एंड स्टार्टेड क्राइंग इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग। हमने इससे पहले भी वर्ल्ड कप विन्स देखी हुई हैं। 2011 की वर्ल्ड कप विन हमने देखी, सब पागल हो गए थे। कोई उस टाइम पे मतलब वो रोना ये वाला नहीं था, जो ये बहुत अलग रोना था, राइट। 2007 का वर्ल्ड कप देखा था, उसमें तो कोई ऐसा रो भी नहीं रहा था, एक यंग टीम थी। 83 में ऑफ कोर्स यू आर नॉट अलाइव, बट जितना लगता है देखने में नोबडी वाज क्राइंग, वो सब पिच से भाग रहे थे एंड सेलिब्रेट कर रहे थे। ऑफ कोर्स ड्रेसिंग रूम में जाके रोए होंगे भाई। ये दिस ऐसी विक्ट्री मैंने कभी नहीं देखी बिकॉज ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पास्ट फ्यू इयर्स। एंड अगर अश्विन जैसे बंदे भी अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव ऑलमोस्ट रोने जैसे हो रहे हैं, रॉबिन थप्पा भाई कांपने लगती उसकी आवाज भाई आती है, रोने लग गया वो। अगर ऐसा हाल ना सब लोगों का, तो मतलब जस्ट इमेजिन कि पूरे क्रिकेट सीन में सबका कैसा हाल हो रहा होगा, राइट। एंड विच इज वाई दिस विक्ट्री शुड बी अ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस, जस्ट टू सम अप द सेगमेंट, कि जो प्लेयर्स जिस ट्रेजेडी से जा रहे होते हैं वो किसी को नहीं पता होता भाई। तो तुम देखो, क्रिटिसाइज करना तो मतलब वैलिड भी है, बिकॉज अब एक पब्लिक आई में हो, अगर आप कंट्री के लिए खेल रहे हो तो कंट्री के लोग तो बोलेंगे, बट वो क्रिटिसिज्म शुड बी स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड टू द ऑन फील्ड परफॉर्मेंसेस, एंड वो भी एक करने का तरीका होता है, वो कंस्ट्रक्टिव, बेसिकली कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। ये नहीं कि आप बस लताड़ रहे हो किसी प्लेयर को जबरदस्ती में। अब ऑफ द फील्ड तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। हर एक बंदा, मतलब ये सबसे बड़ा मुक्का है उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं कि रोहित शर्मा विराट कोहली को निकाल दो। उन्होंने वर्ल्ड कप जिता के दिया अल्टीमेटली, राइट। एंड दे हैव फाइनली रिटायर्ड, रविंद्र जडेजा हैज फाइनली रिटायर्ड। कई लोग कहते हैं कि जडेजा भूल गए लोग उसके चक्कर में कि चलो ऑब्वियसली ये दोनों रिटायर हो गए, बट जडेजा का भी मैंने यही बोला भाई कि मतलब एक बैड टूर्नामेंट डज नॉट डिफाइन हिज लेगेसी। एग्जैक्टली, आई नो, एंड ही कंट्रीब्यूटेड इन द सेमीफाइनल्स व्हेन इट वाज नीडेड। हाँ, राइट। तो आई थिंक पॉइंट वही है कि मतलब सबका अपना अपना रोल था। हो सकता है कि वो आपके आइडियल स्टैंडर्ड से मैच ना कर रहा हो सकता है कम ज्यादा हो, बट दिस होल वर्ल्ड कप विन वाज जेन्युइनली अ टीम एफर्ट। इवन इन द फाइनल इट वाज अ टीम एफर्ट। अब मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, जो ये जडेजा के लिए लोग रियलाइज नहीं करते, इट वाज वेरी मैच्योर ऑफ जडेजा टू अंडरस्टैंड कि ही विल नॉट हैव द प्राइमरी रोल ऑफ द ऑलराउंडर, इट वाज गोइंग टू बी अक्षर पटेल। अपनी ईगो को साइड में रखना एंड वो चीज एक्सेप्ट करना, क्योंकि अक्षर पटेल इवेंचुअली स्टार्टेड बैटिंग अबव हिम एज वेल, राइट। अब बॉलिंग भी उससे ज्यादा कर रहा था। जडेजा हार्डली हैड एनी रोल, ही वाज दैट गाय जो कि वो डेप्थ के नाम पे रखा हुआ था कि कभी भी जरूरत पड़ सकती है, राइट। वो गेम प्लान था इंडिया का, जो जस्ट टू एक्सेप्ट दैट रोल विद मैच्योरिटी, प्लेइंग हिज लास्ट वर्ल्ड कप ऑल्सो। रोहित एंड विराट कोहली के लिए सब कह रहे हैं, जडेजा को ही पता होगा उसका लास्ट वर्ल्ड कप भाई, उस बंदे को भी आप यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट गाय, एंड ही हैज बीन अ बिग गेम प्लेयर, एंड होपफुली ओडीआईज एंड टेस्ट में अभी खेल रहा है वो बंदा, वो परफॉर्म करके देता रहेगा। बट नाउ एक्चुअली कमिंग टू द परफॉर्मेंस रिपोर्ट वेरी क्विकली, राइट। क्या हम लोग कहने वाले हर प्लेयर के लिए, बताओ भाई। पहली बात तो मैं बता दूं कि अगर कोई डाउन राइट अगर किसी को बस क्रिटिसाइज करना ही करना है फॉर जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट,
तो भाई आई होप आप ना करो ऐसा, मतलब कमेंट तो करोगे आप बट ये उससे रोक नहीं सकता, बट आई होप भाई मतलब दिस इज अ वर्ल्ड कप विन, तो जो भी आपको क्रिटिसाइज करना भी है तो इट शुड बी अ पॉजिटिव क्रिटिसिज्म एंड प्लीज मेंटेन अ डेकोरम ऑफ रिस्पेक्ट यहाँ पे। बट आई थिंक स्टार्ट हम लोग अपने बैट्समैन से ही करते हैं एंड ऑब्वियसली अपने ओपनर से करेंगे, जहाँ पे रोहित शर्मा आएगा सबसे पहले, जिसने सेकेंड टॉप स्कोरर इन दिस टूर्नामेंट, टॉप स्कोरर फॉर इंडिया, राइट, टॉप स्कोरर ऑफ इंडिया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन T20 वर्ल्ड कप। तो मतलब आई थिंक अगेन रोहित शर्मा ने जिस तरीके से रिडीम करा अपने आप को, रन उसके 257 रन आए हैं, 156 की स्ट्राइक रेट पे, माइंड यू यहाँ पे किसकी, हाँ इससे ज्यादा अच्छी स्ट्राइक रेट पे और किसी ने नहीं खेला, जडेजा का कह सकते हो पर एक ही बार उसकी बैटिंग आई थी। इन जनरल जितने बैट्समैन है इससे अच्छी स्ट्राइक रेट पे और किसी ने नहीं खेला। बाय फार उसे जिस तरीके से स्टेप अप करा है, एंड मेन नैरेटिव ये था रोहित शर्मा, ऐसा नहीं लगता लोगों की वो गंदा बैट्समैन है, किसी रीजन से इतना पूजा जाता है उसे, बट एक वो जो लोग कहते रहते थे कि भाई वो नॉकआउट्स में नहीं चलेगा T20 वर्ल्ड कप में, उसने लेजेट उसी चीज को टारगेट करा, एंड द विन अगेंस्ट इंग्लैंड एंड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जो कि इस T20 वर्ल्ड कप के दो बिगेस्ट अपने फेवरेट्स थे, किसी ने नहीं सोचा था साउथ अफ्रीका आएगी। ये जो दो मेन टीम्स थी इनके अगेंस्ट उसने लेजेट सिंगल हैंडेडली बचाया अपने। एंड आई स्पेसिफिकली रिमेंबर जब हमने ग्रुप स्टेज के बाद एक परफॉर्मेंस रिव्यू करी थी, तब रोहित शर्मा को सब 5-6 की रेटिंग दे रहे थे, एंड वहां से जो उसने राइज अप करा है, राइट, इन द मेन पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट जो उसने स्टैंड अप करा है टीम के लिए, वंस अगेन अ वर्ल्ड कप फॉर इंडिया एंड रोहित शर्मा स्टैंडिंग अप, मतलब समड अप हिज लेगेसी ऑफ T20 वर्ल्ड कप्स इन द बेस्ट वे पॉसिबल। सब लोग इससे पहले कहते थे T20 वर्ल्ड कप फेलियर है, वो बंदा ऑल टाइम सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है जस्ट बिहाइंड विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप्स में। लेट दैट सिंक इन, एंड आई थिंक दिस वर्ल्ड कप वाज एज अ कैप्टन जितना अच्छा था उतना ही एज अ बैट्समैन भी हुआ। क्या रेटिंग दे भाई बंदे को? भाई आई थिंक मतलब 9, हाँ आई हैव टू से 9 भाई, मतलब ऑब्वियसली देयर इज ए रूम फॉर इम्प्रूवमेंट हर जगह, इसलिए हम 10 नहीं दे रहे, बट कैप्टेंसी में इज द विनिंग कैप्टन, तो आप कितना भी क्रिटिसाइज कर लो यू कांट क्रिटिसाइज मच। बैटिंग में ही इज द सेकंड टॉप स्कोरर, सारे क्रूशल गेम्स में, आई नो फाइनल में ही डिड नॉट हैव हिज डे एज अ बैट्समैन, बट सेमीफाइनल और फिर ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट जिताना, इससे और क्या मांगोगे, और क्या मांग सकते हो आप प्लेयर से? एंड वंस अगेन जस्ट टू सम दिस अप फॉर परहैप्स द लास्ट टाइम इन T20s, रोहित शर्मा ने जिस तरीके से एवोल्यूशनाइज करा है क्रिकेट को, T20 क्रिकेट को इन इंडिया, इंट्रोड्यूसिंग एंड एम्फसाइजिंग ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्थ, कि हमें 8-9 बॉलर्स चाहिए, 8-9 बैट्समैन चाहिए, एंड सेल्फलेस इंटेंट। ये इस वर्ल्ड कप में भी काफ़ी लोग नहीं समझ रहे थे, बट आई होप अब लोगों को समझ में आ रही होगी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट होती है एक टीम के लिए, अगर आपको एक T20 फॉर्मेट का टूर्नामेंट जीतना हो। एंड आई थिंक वो परफेक्ट एक वो सेट कर दिया ना उसने कि अब जितने यंगस्टर्स आएंगे दे विल हैव टू मैच दी स्टैंडर्ड्स, एंड टेम्पलेट वो सेट कर दिया टीम का कि इतने ऑलराउंडर्स तो होने ही चाहिए, इतने बैट्समैन, इतने बॉलर्स होने चाहिए। दिस इज द रेसिपी दैट कैन ब्रिंग यू क्लोजर टू सक्सेस, राइट। तो वो काम रोहित शर्मा नहीं करे, एंड ये उसकी लेगेसी में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि उसको वो ट्रॉफी की एक रिकग्निशन मिल जाए, जो कि अब उसको मिल गई है, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट गाय, और कौन है? मूविंग नेक्स्ट हमारे विराट कोहली आएंगे, जिनके से 151 रन आते हैं। ही हैड 75 रन बिफोर द फाइनल एंड 76 उसने फाइनल में बना दिया। अरे भाई, तो एंड अगेंस्ट स्ट्राइक रेट भी उसकी काफी कम की 112 की स्ट्राइक रेट है। ऑब्वियसली वेरी रैशनली स्पीकिंग ही डिड नॉट हैव अ गुड टूर्नामेंट, बट at the same time I will say कि हाँ I understand the criticism, but when we needed him the most he was there, and that is what you associate with Virat Kohli. क्या रेट करोगे? बहुत मुश्किल है रेट करना। I'll say 7. 7 तो भाई ज़्यादा हो गया आई थिंक। अगर पूरा टूर्नामेंट कर रहे हैं तो you cannot just भाई मतलब give him 7 on the basis of one innings। बहुत वो है यार। I think ideally जैसे हमने it could have been 2 अगर ये innings ना आती। I think let's raise that up 3 times, 5 and give it 6. ठीक है, fair 6, मतलब I'll agree with that। मतलब man of the match in the last game of his life। भाई पॉइंट वही है ना, मतलब चलो ठीक है ना, आई अंडरस्टैंड भाई, आई थिंक कोई जिसको जैसा देना है दे दो, बट हाँ ठीक है। मतलब once again retiring in the best way possible, massive respect to him, right। देन आता है ऋषभ पंत, जिसके 171 रन आए हैं विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 127। He started off really well, very well, and ultimately I think जब रोहित शर्मा ने पीक करना शुरू किया तब थोड़ा बैक सीट कम हो गया। आई थिंक वही मतलब आई थिंक ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट ही हैड अ डिसेंट, आई थिंक 20 समथिंग ऑफ बनाए थे उसने 10-11 बॉल पे, तो ही हैड अ डिसेंट कंट्रीब्यूशन देयर, बट ही डिड नॉट पुल ऑफ दैट इन द नेक्स्ट फ्यू गेम्स, जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस थी। इवन इन द फाइनल आई थिंक थोड़ा भाई बहुत अजीब लगा जिस तरीके से आउट हुआ वो, राइट। तो हाँ भाई आई थिंक स्टार्ट बहुत अच्छा करा उसने, एंड एंड आते आते इसके बाद मैं टीम ऑफ द सीजन में भी करूँगा अपने।
he did not exactly live up to the standard that he set in the first few games. क्या रेटिंग? I'll say Has to be better than विराट कोहली. I'll say 7. 7? थोड़ा हाई रेटिंग जा रहा है हर किसी. अगर टीम विनिंग टीम है तो सबकी हाई रेटिंग जीती है भाई. ठीक I है, think 7 is right. नेक्स्ट अप हमारे आएंगे सूर्यकुमार यादव, जो कि हमारे टीम के सेकंड हाईएस्ट स्कोरर थे विद 199 रन्स एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 135 एंड द बेस्ट फील्डर. आई थिंक ही शुड बी 8 ना. 8 तो बनता है. मतलब रोहित शर्मा से जस्ट पीछे एंड बाकी सबसे काफी आगे इस टाइम पे. जिस तरीके से उसका कंट्रीब्यूशन रहा है इस टीम में, इट इज आई एम वेरी हैप्पी फॉर स्काई स्पेसिफिकली, क्योंकि दिस वाज दैट वन फॉर्मेट जहां पे उसको परफॉर्म करना ही करना था. और बाकी में आई एम प्रीटी श्योर ओडीआई और टेस्ट के सीन में वो नहीं है बिल्कुल भी. So T20s में it had to be him भाई, जिसका चलना important था. Perhaps he could be one of the main leaders going into the 2026 हाँ, World Cup. definitely. So बहुत important था उसके लिए for sure. नेक्स्ट आएंगे हमारे शिवम दुबे, जिनने 133 रन्स मारे हैं विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 114. एंड अगेन यहाँ पे क्रिटिसिज्म रहेंगे शिवम दुबे पे डेफिनेटली. पॉइंट वही है कि दिस होल थिंग अबाउट दैट वी एक्सप्लेन्ड कि रोहित शर्मा ने बैक करा प्लेयर्स को, इसी बैकिंग की वजह से वो फाइनल में चला अल्टीमेटली. चाहे कितना भी आप बोल लो, ही हैड ऑफ डिसेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस इन एटलीस्ट ग्रुप स्टेज में. आई थिंक इन टोटल आई थिंक चार बार ऐसे गेम, 4-5 गेम्स थे ऐसे जिसमें ही हैड अ डिसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, 22-30 रन ऐसे करके. तो अगर आप 8 गेम्स में से 4 में भी परफॉर्म कर रहे हो, दैट्स अ 50% सक्सेस रेट. तो यहाँ पे आई गेट कि क्रिटिसिज्म होंगे ही होंगे, बट आई विल से आई थिंक ऑन पार विद कोहली. 6 आई थिंक फेयर है वो भी. इससे ज्यादा नहीं होगा सैडली. कमिंग अप भाई हार्दिक पांड्या ऑफ कोर्स, जो कि हमारे पोटेंशियल मैन ऑफ टूर्नामेंट हो सकते थे. 144 रन्स एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 151. एवरेज देखना इसकी. हार्दिक पांड्या की एवरेज है 48 भाई साहब. आई थिंक इससे ज्यादा की एवरेज नहीं है और किसी की हमारी टीम में. एंड अगर हम लोग बॉलिंग की बात करें तो उसने 11 विकेट लिए और 7.64 की इकोनॉमी है. आई थिंक 9. हाँ भाई, ऑन पार विद रोहित शर्मा डेफिनेटली भाई. मतलब क्या टूर्नामेंट रहा है भाई हार्दिक पांड्या का. दिस वाज अल्टीमेट रिडेम्पशन स्क्रिप्टेड भाई. मतलब एक्चुअली इससे और कुछ नहीं हो सकता. भगवान जी ने स्क्रिप्ट कर रखा था. देन हम आते हैं हमारे अक्षर पटेल पे, हु आल्सो हैड अ वेरी गुड टूर्नामेंट. 92 रन्स इन टोटल विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 139. एंड बॉलिंग में अक्षर पटेल ने 9 विकेट लिए हैं विद एन इकोनॉमी ऑफ 7.86. आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट था अक्षर पटेल का चलना, एंड स्पेसिफिकली इन द क्रूशल मैचेस. इंग्लैंड वाला मैच, ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में जो कैच पकड़ा उसने, ये जो लक वाला पॉइंट बोला ना मैंने, यही मोमेंट्स होते जो हमें उस दिन 2023 वर्ल्ड कप में चाहिए थे. आई थिंक 8. हाँ, आई थिंक सो 8 बनता है. 8 रहेगा, जस्ट स्लाइटली बिलो हार्दिक पांड्या, बट राइट अप देयर. इंपैक्ट बहुत अच्छा था भाई उसका पूरी टीम पे, बहुत इंपॉर्टेंट था. देन वील टॉक अबाउट जडेजा, हु आल्सो मतलब ही डिड नॉट हैव अ गुड टूर्नामेंट. 35 रन्स इन टोटल. 5 इनिंग्स भी खेली तो उसमें 35 रन आए हैं विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 159. एंड बॉलिंग में सिर्फ एक ही विकेट आता है भाई. ऑब्वियसली अ वेरी सब पार टूर्नामेंट फ्रॉम जडेजा. बॉलिंग करने को मिली भी नहीं. राइट. आई थिंक इट वुड बी हाई 5 डिफिकल्ट. आई थिंक सो, मतलब बिटवीन 5 एंड 4. क्योंकि हाँ मतलब आई थिंक क्योंकि 4 भी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फील्डिंग वॉज हिज फोर्टे एंड यहाँ पे भी थोड़ी सी वीकनेस देखी, थोड़ी सी लैक करी है. तो एक वो चीज जो सबसे बढ़ के लेके आ रहा था उसमें भी थोड़ा लैक कर गया. वेरी सैडली भाई. बड़ा गंदा लगता है जडेजा के लिए ऐसे बोलना, बट इट इज व्हाट आई थिंक. ही वुड टेक इट भाई. वर्ल्ड चैंपियन. हाँ, वर्ल्ड चैंपियन भाई, हम क्या बोल रहे हैं उसको. आई थिंक यहाँ से हमारे बैट्समैन सारे कंप्लीट हो जाते हैं. एंड अब हम लोग आएंगे अपनी बॉलिंग पे. बॉलिंग में सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अर्शदीप सिंह की, जिसने 17 विकेट लिए हैं. टॉप स्कोर ऑफ दिस टूर्नामेंट. टॉप विकेट टेकर विद एन इकोनॉमी ऑफ 7.16. भाई क्रेजी टू बी 9 भाई. हाँ मतलब एक हाईएस्ट स्कोरर और एक हाईएस्ट विकेट टेकर. अगर वो आपके 9 तक नहीं आ रहे तो फिर क्या है पॉइंट है. जो भी लोग कहेंगे कि भाई थोड़ी प्रॉब्लम्स थी यार, जसप्रीत बुमराह का बहुत बड़ा हाथ है. पहले मैं बता दूं, जसप्रीत बुमराह इज गोइंग टू बी 9 या भाई मैं 10 भी कह सकता हूँ. अभी उसकी बात करेंगे. हाँ, पॉइंट वही है, उसने खुद भी एक्सप्लेन करा कि ये जो चीजें होती है ना कि हमने विकेट ले लिया, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी समवन एल्स आल्सो. हमने ये टेस्ट मैचेस में कितनी बार देखा है कि अश्विन इतना पीट के रखता है प्लेयर्स को कि बाकी लोगों को विकेट फिर मिलते हैं मजे में. तो दिस इज आवर टीम वर्क्स भाई. इट इज नॉट अबाउट इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस. पूरा टीम एफर्ट ही ऐसे बनता है. यस, जसप्रीत बुमराह ने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला, बट फिर विकेट निकालने भी तो पड़ते ही है ना. तो आई थिंक इट हैज टू बी 9 भाई. इट हैज टू बी 9. जिस टीम में बुमराह अगर उस टीम में आप टॉप विकेट टेकर हो तो दैट इन इटसेल्फ इज अ बिग कॉम्प्लीमेंट. राइट. आई थिंक 9 तो बिल्कुल बनता है. देन हम लोग आएंगे अपने हार्दिक पांड्या हमने डिस्कस कर लिया, अक्षर पटेल कर लिया, जडेजा कर लिया. विल टॉक अबाउट मोहम्मद सिराज वेरी क्विकली. 3 ही मैच खेले, उन्होंने 1 ही विकेट लिया. आई थिंक 6 बनता है. हाँ, ही डिड हिज जॉब. आई थिंक मतलब
3 मैच तक का ही उनका वो गेम था, थर्ड पेसे की तरह खेला हाँ राइट, आई थिंक ही डिड हिज जॉब फेयरली वेल। देन कमिंग ऑन, हम लोग कुलदीप यादव की याद करते हैं जिन्होंने 10 विकेट लिए विद एन इकोनॉमी ऑफ 6.95। आई थिंक जडेजा के बाद सॉरी बुमराह के बाद सबसे कम इकोनॉमी इनकी है, राइट भाई 9 के लिए आर्ग्यू कर सकते हैं या फिर 8.5, राइट 8.5 आई थिंक सो, क्योंकि ऑल्दो सिर्फ एक गेम बुरा गया। हाँ लेजिट एक गेम बुरा गया, राइट। इंग्लैंड वाले गेम में तो हैक था, इनफैक्ट हर एक गेम में उससे पहले ऑस्ट्रेलिया वाले गेम में भी ही वाज सो, आई थिंक सो 9 देना चाहिए, क्योंकि विल बी टू हार्श विद इट भाई, अगर 9 से कम दे दिया। 3 मैचेस भी कम खेले अर्शदीप से, 3 मैचेस तब भी उसके 10 विकेट, राइट। आई थिंक हाँ भाई 9 हो सकता है, बहुत हार्श हो जाएगा कम कर दिया। एंड दैट इज द थिंग, अगर एक वर्ल्ड कप विनिंग टीम जो कि एक भी मैच नहीं हारी है उसके प्लेयर्स को रेट करोगे तो सबकी रेटिंग ऐसी ही आएगी, राइट। एंड देन फाइनली ऑब्वियसली भाई द मैन ऑफ द टूर्नामेंट बुमराह, यहाँ पे वो 15 विकेट लेते हैं विद एन इकोनॉमी ऑफ 4.17, राइट। एंड बुमराह बेस्ट एवर इकोनॉमी इन T20 वर्ल्ड कप फॉर अ प्लेयर, राइट। मतलब बुमराह पे स्पेसिफिकली वी हैव टू टॉक अबाउट, क्योंकि भाई मतलब दिस इज जेन्युइनली अनरियल भाई। आप कितनी भी पूजा कर लो पैट कमिंस की, आप कितनी पूजा कर लो मिचेल स्टार्क की, व्हाट बुमराह इज डूइंग किसी ने नहीं करा, किसी ने नहीं करा। एंड ये जो हैक वाली चीज है ना, बेस्ट 3 फॉर्मेट बॉलर ऑफ ऑल टाइम, डेफिनेटली ये जो हैक वाली चीज हम बोलते हैं ऑलमोस्ट हर पॉडकास्ट पे, दैट बुमराह इज अ हैक। इससे जो मतलब आई थिंक जो बिगेस्ट एग्जांपल है इस चीज का, वो था वो जो 17 ओवर डाला उसने, हाँ। उस मोमेंट पे बुमराह को लाना एंड उसने विकेट निकाला, फिर आई थिंक कुछ 3-4 रन दिए थे बस। मतलब भाई कितनी भी प्रेशर सिचुएशन में ले आओ, एंड वी आल्सो सेड दिस इन द लास्ट, अपने ब्रो स्पोर्ट्स क्लिप्स पे हमने एक वीडियो निकाली थी अपने रिएक्शन देते हुए, उस पर हमने बोला था कि राइट नाउ इन दिस टीम द बिगेस्ट एसेट इज बुमराह, इट इज नॉट रोहित शर्मा, इट इज नॉट विराट कोहली। ये हैक वाली जो चीज होती है ना, मतलब वो किसी भी मोमेंट से जिता देगा भाई, चीट कोड है भाई गेम का। अगर लास्ट ओवर में आपको 5 रन चाहिए ना, यू विल बैक बुमराह की जिता सकता है, इस टाइप का बॉलर है, राइट। एंड ये 4 की इकोनॉमी तो मतलब भाई हम टेस्ट वेस्ट में देखते हैं उसको T20 से रेप्लिकेट करना, इट इज अनरियल व्हाट ही डिड इन दिस टूर्नामेंट, एंड राइटफुली मैन ऑफ द टूर्नामेंट भाई। आई थिंक मैं 10 दूंगा। आई थिंक वर्ल्ड कप फाइनल में भी उसको मैन ऑफ द मैच मिल सकता था। ट्रू 10 मतलब वही, if at all there is a concept कि nobody is perfect, तो 9.5 या 9.9, राइट, हाँ, but he is as close to 10 as it cannot get better than this भाई। इससे ज्यादा स्टैटिस्टिक हम लोग मान रहे हैं तो मतलब हम we are being too ungrateful. This was crazy legend जो उसने चीज करी है ultimately. One of the most unreal tournaments for any player. हाँ, T20 format, definitely, right. And I think सारे players को रेट कर दिया है। Lastly राहुल द्रविड़ की बात कर लेते हैं एक बार। हाँ, okay. As a coach, ODI World Cup final, WTC final and T20 World Cup winner, plus a T20 World Cup semi-final as well. हाँ. In hindsight हम ये कहेंगे कि एक ट्रॉफी फाइनली हम जीते, वरना वो भी नहीं होती अगर, तो बहुत बुरा लगता। But even if you remove that trophy, he has been in the finals of every single format. इंडिया ने जो डोमिनेशन दिखाई है इन क्रिकेट इन द पास्ट 3-4 years, सिर्फ एक ट्रॉफी की कमी थी, वरना वी हैव हैंड्स डाउन बीन द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम। इट इज नॉट ऑस्ट्रेलिया, राइट, इट इज इंडिया। इंग्लैंड का तो मैं वही वंस अगेन आई वुड से वो 2-3 साल का बीच में एक बड़ा अच्छा पी गया था जब सारे टूर्नामेंट जीत गया, उसके बाद से वापस नीचे आ रहे हैं, राइट। ऑस्ट्रेलिया का होता है कि हाँ भाई T20 वर्ल्ड कप हटा दो, इन WTC दे वर गुड एंड वर्ल्ड कप फाइनल तो चलो इट वाज अनरियल, बट इंडिया हैज बीन कंसिस्टेंटली इन ऑल द फॉर्मेट्स, हर एक सिंगल एडिशन ऑफ द वर्ल्ड कप में वी हैव बीन राइट अप देयर। हाउ डू यू थिंक राहुल द्रविड़ की लेगेसी अब सम अप होगी? आई थिंक नाउ दैट वी हैव वन दिस, बहुत पॉजिटिवली लुक किया जाएगा इस चीज़ को। इन द सेम टाइम आई विल से कि अगर हम लोग हार जाते हैं तो बहुत नेगेटिवली भी देखा जाता है, क्योंकि पीपल डोंट केयर अल्टीमेटली। आई एम यूजिंग द वर्ड केयर कि आप फाइनल में पहुंचे, सेमीफाइनल में पहुंच रहे हो। इट इज नाउ अ गिवन एक्चुअली में कि इंडिया यहाँ तक तो पहुंचेगी। इट इज जस्ट अबाउट दैट फाइनल हर्डल। आई एम प्रिटी श्योर कि आगे कोई भी कोच आएगा, एंड दिस इज नॉट अबाउट डिसरिस्पेक्टिंग एनी पर्टिकुलर कोच, बट एक वो कोर होता है ना, मतलब एज अ क्रिकेटिंग नेशन हमारा कोर इतना स्ट्रांग है कि हम जनरली वहां तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। इस लेवल की चीजें हैं हमारे पास। तो वो सेमीफाइनल नॉकआउट स्टेज तक पहुंचना, इट इज अ गिवन फॉर इंडिया राइट नाउ। इट इज जस्ट अबाउट कंप्लीटिंग दैट फाइनल हर्डल, एंड नाउ दैट वी हैव अल्टीमेटली ओवरकम दैट, एंड एक ट्रॉफी आ गई है हाथ में। दिस विल, आई थिंक सो, आगे जाके ऐसे लुकअप करा जाएगा कि अल्टीमेटली जो ट्रॉफी आई थी इतने ड्रॉट के बाद, क्योंकि जब भी हम वर्ल्ड कप जीतते हैं वो इट हैज कम आफ्टर अ वेरी सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम। 83 में, देन 2011 में,
बीच में 7 में आया था T20 वर्ल्ड कप, 7 के बाद सीधा T20 अब हम लोग 24 में जीते हैं। 17 किसी ने नहीं सोचा था इतना लंबा टाइम लगेगा हमें एक और ट्रॉफी जीतने में। लेट अलोन दैट 2013 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद किसने नहीं सोचा था कि हमें इतना टाइम लगेगा एक ICC टूर्नामेंट जीतने में। तो जब वो इतने टाइम बाद आया है, आई एम वेरी हैप्पी। एंड ये चीज़ मैंने बहुत लोगों से बोली, इंक्लूडिंग ऑल द प्लेयर्स जो हमारे लेजेंड्स हैं, स्पेसिफिकली और रोहित शर्मा, क्योंकि उसने ये जो चीज़ इंप्लीमेंट करी है। एंड इसमें बहुत बड़ा हाथ राहुल द्रविड़ का भी है, क्योंकि दिस कॉन्सेप्ट एक्चुअली में इट शुड बी अ वेरी न्यू थिंग फॉर हिम। राहुल रोहित शर्मा ने बोला ही कि कई बार ऐसा होता था कि राहुल द्रविड़ की नेचुरल इंस्टिंक्ट्स जो है वो होती थी कुछ और, बट उसको सप्रेस करके ही यूज्ड टू अंडरस्टैंड कि न्यू जनरेशन के लड़कों को क्या चाहिए, वही एंड ही यूज्ड टू रीच अ कॉमन ग्राउंड। एज अ प्लेयर वो जिस टाइप का था, वी यूजुअली एसोसिएट हिम विद द प्रॉपर टेस्ट माइंडसेट। हाँ, द वॉल, एग्जैक्टली। उनको इससे फेमिलियराइज होना, अडैप्ट करना, एंड विनिंग अ ट्रॉफी इन द T20 फॉर्मेट, राइट, कि मतलब आप लपेड़ा मारो, आते ही मारना स्टार्ट करो। वो चीज़ पहले तो अलाउ करना टीम को, आई एम यूजिंग द वर्ड अलाउ क्योंकि बहुत बड़ा सही होता है, अलाउ करना टीम को, एंड देन गिविंग द फ्रीडम टू ऑल दीज प्लेयर्स टू प्ले विद दैट इंटेंट। A massive credit has to go to the coach, which is the Rahul Dravid. And I clearly remember जब उसने अंडर 19 वर्ल्ड कप में जो heroics थे वो करे थे, उसके बाद when he was chosen as the coach of the Indian cricket team, everybody was very happy. हाँ, सब बहुत खुश थे। एंड क्योंकि इतनी एक्सपेक्टेशंस थी, उसके बाद जब हम लोग हारना शुरू हुए इन द फाइनल्स, एवरीबडी डिसरिस्पेक्टेड हिम इक्वली। एंड वही आई एम सो हैप्पी, जैसे कि तुमने कहा कि वर्ल्ड कप्स यूजुअली इतनी जल्दी नहीं आते, काफ़ी साल लग जाते हैं, विच मीन्स कि एवरी वर्ल्ड कप विल मार्क एन एरा ऑल्सो, एवरी वर्ल्ड कप विन विल मार्क एन एरा। एंड इस एरा में फिर वो राहुल द्रविड़ के नाम पे फाइनली होगा। एकदम ऑन इट्स हेड नैरेटिव चेंज हो गया एकदम से। अभी तक था कि भाई केम सो क्लोज इट कुड नॉट विन द अल्टीमेट टाइटल, चोकर थे, एंड अब वो एकदम ट्विस्ट होकर नैरेटिव, वो बोलेंगे इस एरा में जो वर्ल्ड कप जीते थे वो राहुल द्रविड़ के अंडर था। प्लस व्हाट आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इज कि हम लोग जो वर्ल्ड कप जीते थे 2011 में, वो गैरी कर्स्टन के अंडर जीते थे। इस बार भाई हमारा अपना इंडियन है, उसके साथ जीते। गोइंग टू रीइंफोर्स द फैक्ट कि अगर आप T20 जैसे फॉर्मेट में, जिसमें हमें सबसे ज्यादा शायद जरूरत होगी ऑफ फॉरेन इनपुट्स, कि एक्सप्लोजिविटी कैसे लाया जाए, डेप्थ कैसे लाया जाए, बाकी फॉर्मेट से वी आर गुड बाय आवरसेल्व्स, उसमें हमने एक इंडियन कोच के साथ जीता विद अ टेस्ट प्लेयर, राइट, मतलब द टेस्ट लेजेंड। इट रीअफर्म्स द फैक्ट कि हमें अपने इंडियन कोचेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फेज व्हिच इज व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट। ये वर्ल्ड कप, एक मैंने वो पढ़ा था कि दिस वर्ल्ड कप विन कॉस्टेड अस द रिटायरमेंट ऑफ विराट कोहली, रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ एंड रविंद्र जडेजा। इतना ज्यादा कॉस्ट हमें देनी पड़ी टू गेट दिस वर्ल्ड कप। ट्रू भाई, एक्चुअली में, राइट। And it opens the gates for a completely new era. What is the biggest thing जो कि नोट हमें करनी चाहिए is, and I'm very happy for this, ये सारे प्लेयर्स ने रिटायरमेंट सिर्फ T20 फॉर्मेट से लिया है। They are still going to be playing ODIs and test matches, which in itself means ये लोग अगर वो फॉर्मेट्स खेल रहे हैं तो प्लेइंग इलेवन में तो होंगे ही होंगे, तो नेचुरली इसका मतलब है कि अब अलग अलग टीम्स होने वाली है। हाँ, राइट, बहुत खुश हूँ मैं इस बात के लिए। फाइनली वी आर कमिंग इनटू दिस एरा जहाँ पे हमें अलग अलग टीम्स देखने को मिलेंगी, एंड इट इज सो मैच्योर ऑफ दीज गाइज टू टेक दैट डिसीजन राइट नाउ, लिविंग ऑन अ हाई। आई हैव, मतलब जितनी रिस्पेक्ट बोलो उतनी कम है लोगों के लिए, राइट। कीपिंग दैट इन माइंड, देयर विल स्टिल बी सम प्लेयर्स फ्रॉम दिस जनरेशन दैट विल बी प्लेइंग ऑल द थ्री फॉर्मेट्स। अभी वो कंप्लीट शिफ्ट आएगा अगली जनरेशन तक, होपफुली, राइट। क्या पहली बात तो कोचेस की बात करते हैं। अब आई अज्यूम कि अब कभी भी अनाउंस होने वाला होगा जो भी होगा। आई होप इट इज गंभीर। आई डोंट नो, आई थिंक होगा ही होगा अब तो। And it is the best platform for a guy like Gambhir to come in now. Right. No pressure of choking. And उसके ऊपर गंभीर की अग्रेशन और ऑडेसिटी आ रही है। राइट, भाई इससे खतरनाक कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। भाई वेरी ऑनेस्टली आई स्टिल, मतलब एक जो बहुत मेरा मेजर कंसर्न रहेगा, आई होप ये चीज होती है, ये जो हम स्प्लिट टीम्स की बात कर रहे हैं, आई होप ये स्प्लिट कोचिंग रहे भाई, क्योंकि इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। आई डोंट थिंक अभी वो होने वाला है। हो सकता है, मतलब हाँ कि ना हो, बट आई थिंक स्पेसिफिकली जो हम लोग एक्सेल करेंगे ना, आई थिंक T20s में तो स्पेसिफिकली इससे करेंगे क्योंकि गंभीर विल लेजिट हैव फुल कंट्रोल ओवर व्हाट्स गोइंग टू हैपन नाउ इन T20 फॉर्मेट, क्योंकि सारे यंगस्टर्स आएंगे। देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट ईगोस कि आपको कुछ सर्टेन प्लेयर्स को खिलाना ही खिलाना है, वेदर यू लाइक इट और नॉट। इवन भाई विराट कोहली, रोहित शर्मा ऐसे बड़े नाम हैं, एंड ऑब्वियसली वो रेपुटेशन बिल्ड करी, एंड स्पेसिफिकली नाउ दे हैव प्रूवन दिस स्पेसिफिकली इन दिस वर्ल्ड कप, व्हाई यू शुड नॉट क्वेश्चन देम। बट वो चीज़ है भाई, ऑब्वियसली जो भी कोच आएगा उसके दिमाग में होगा कि नहीं, आई कांट ड्रॉप दीज टू प्लेयर्स। तो जो T20 फॉर्मेट है, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट स्पेसिफिकली, क्योंकि गंभीर अब आएगा
एंड he'll have extremely full control over who is going to play, किसको कैसे नर्चर करना है, किसको कैसे ग्रूम करना है, किसको किस पोजीशन पे खिलाना है, जिसकी मतलब जितनी नॉलेज बोलो उतनी कम है भाई गंभीर का. मतलब इतना जो उसके दिमाग में ऐसी प्रॉपर टेम्पलेट बैठा हुआ है ना, जो क्रिकेटिंग नॉलेज है गंभीर की एक्चुअली में, इट जनरली सीम्स लाइक कि जहां भी जाता है ही इज ऑलरेडी कम अप विद द प्लान. एंड आई थिंक वो चीज इंडियन टीम के साथ भी होने वाली है. It is one of the most exciting things that I have from the new era. हाँ मतलब बहुत रेयरली ऐसा होता है. आई थिंक नॉट फॉर यू बट आई थिंक फॉर फैंस लाइक मी जिनने इतना लगातार फॉलो नहीं करा बहुत टाइम तक, कि आप किसी कोच के आने से बहुत एक्साइटमेंट आती है. गंभीर इज दैट गाय जिसके कोचिंग पोजीशन में चेंज हो रहा है, उससे लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इस टाइम पे. लाइक दे आर टॉकिंग, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि लोग कोच की ज्यादा बात करें प्लेयर्स से. वो जो चीज होती है वो गंभीर के साथ है. व्हाट आई एम सेइंग कि ये जो प्रॉब्लम लगती है मुझे, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट नाउ फॉर अ सिंगल कोच टू मैनेज दीज 3 टीम्स. आई नो अभी तक होती आई है, बट वो एरा डिफाइन ही इसलिए अब चेंज हो रहा है. लाइक गोइंग फॉरवर्ड दिस इज गोइंग टू बी हैपन, दिस इज गोइंग टू बी द न्यू नॉर्म कि अलग अलग टीम्स में अलग अलग प्लेयर्स हैं एंड उन सबको मैनेज करना एट द सेम टाइम. आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, बट एट द सेम टाइम आई थिंक कि अगर कोई बंदा कर सकता है तो गंभीर कर सकता है डेफिनेटली. एंड वही बात है, मतलब मुझे लगता है कि गिव गौतम गंभीर अ टीम दैट इज नॉट अफ्रेड, हाँ, एंड यू कैन अचीव ऑल द थिंग्स इन द वर्ल्ड. वी सॉ व्हाट हैपेंड विद केकेआर, राइट. एक सीजन के अंदर ऐसा टर्न अराउंड नॉर्मल नहीं है. एक सीजन के अंदर ही मेड केकेआर द ग्रेटेस्ट टीम ऑफ ऑल टाइम, जो 2024 की स्क्वाड थी. जस्ट इमेजिन इंडिया के साथ क्या पॉसिबिलिटीज हैं, एंड एंडलेस टैलेंट है इंडिया के पास. राइट. सो गौतम गंभीर तो पहली बात, अगर इफ ही इज कमिंग एज अ कोच, it gives us a big opportunity to have a jackpot of a lot of trophies. अगर हम लोग जो प्लेयर्स छोड़ के गए हैं पर्टिकुलरली इस वर्ल्ड कप से उनकी बात करें, जडेजा जा रहा है, उसका एक रेडीमेड रिप्लेसमेंट अक्षर पटेल ऑलरेडी बन चुका है. राइट. ग्रेट ट्रांजिशन दे. द अदर 2 guys, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा. विराट कोहली अब जा रहा है, आई थिंक इट ऑल्सो मार्क्स द एंड ऑफ एन एरा जहां पे वो एक हार्डकोर एंकर वाला रोल का खत्म होने वाला है. राइट. आई होप कि अब जो भी बैट्समैन को रिप्लेस करने के लिए आएंगे, दे वुड नॉट बी फुल ब्लोन एंकर्स, इवन इफ इट इज शुभमन गिल. राइट. I think that is why he'll have to sort of change his game now a bit if he wants to play in T20s. क्योंकि वो एंकर वाला, there's a reason why विराट कोहली ने ये चीज़ रिटायरमेंट अनाउंस करा है. He knows that लाइक वो एरा गया एंड इस टाइम पे उसकी पोजीशन नहीं बैठेगी एक्चुअली टीम में. तो जो भी हम नए प्लेयर्स आएंगे, ये सेम अप्रोच अब काम नहीं करने वाली. दिस वाज द लास्ट T20 वर्ल्ड कप जहां पे काम करती, एंड अल्टीमेटली वी वन दैट. तो गोइंग फॉरवर्ड द वे T20 गेम इज गोइंग, जितनी जल्दी ईयर आफ्टर ईयर वो ट्रांजिशन आ रहा है T20 गेम में, देयर इज नो चांस कि कोई एंकर फिट बैठ पाए T20 टीम में. एंड व्हाट अबाउट रोहित शर्मा, बिकॉज जो ओपनिंग का उसने टेम्पलेट सेट करा है, वो वी कैन आर्ग्यू कि उसमें यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा जैसे प्लेयर्स आएंगे जो कि ऑल आउट इंटेंट के साथ खेल सकते हैं. उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, बट द कैप्टेंसी, ये सबसे बड़ा शायद क्वेश्चन है सेगमेंट का, कैप्टन कौन होगा. आई थिंक, और ये हम ना बड़ा क्वेश्चन इसलिए भी क्योंकि हम लोग लाइक ऑलमोस्ट मोर देन अ डेकेड के बाद हम ये चीज़ सोच रहे हैं एक्चुअली में. इससे पहले जब धोनी अनाउंस करने वाला था, एवरीबडी न्यू विराट कोहली होगा. जब विराट कोहली जा रहा था, सबको पता था रोहित शर्मा होगा. नाउ दैट रोहित शर्मा इज गोइंग, एक्चुअली काफी डिफिकल्ट है सोचना कि कौन होने वाला है. पीपल विल से, यू थिंक हार्दिक पांड्या हैज कम बैक इनटू द इक्वेशन नाउ? भाई आई बिकॉज ही इज श्योरली गोइंग टू बी इन द टीम. नहीं, टीम में तो होगा ना. आई थिंक आई वोंट बी सरप्राइज अगर बीच से एकदम सी क्योंकि वाइस कैप्टन अगर है अभी वो, हाँ, इट इज नेचुरल कि भाई कैप्टन हो जाए. मतलब आई वोंट बी सरप्राइज अगर ये चीज होती है. आई थिंक अ लॉट ऑफ इट डिपेंड्स ऑन कि अब ये शुभमन गिल कैसा फेयर करता है, स्पेशली इन द जिम्बाब्वे सीरीज जैसे अब लेके जाता है. जिम्बाब्वे सीरीज में शुभमन गिल को अपॉइंट करना, आई थिंक एक इंटेंट है उसके पीछे, क्योंकि उस टीम में ऋतुराज गायकवाड़ भी जो कैप्टन हो सकता था, संजू सैमसन भी जो कैप्टन हो सकता था, बट स्पेसिफिकली पॉइंटिंग आउट शुभमन गिल. राइट. तो आई थिंक वो एक इंटेंट है उसके पीछे. दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी कि वो कैसा परफॉर्म करता है कैप्टेंसी में, एज अ बैट्समैन कैसे खेलता है, एंड देन कैप्टेंसी में कैसे मैनेज करता है. ऑब्वियसली IPL में भी हमें वो चीज़ देखने को मिलेगी काफ़ी ज़्यादा, बट देयर इज सम इंटेंट बिहाइंड पुटिंग शुभमन गिल एज द कैप्टन ऑफ सीरीज में. ऐसा भी तो सकता है कि शुभमन गिल को अभी कैप्टन बना रहे हैं टू मेक हिम द फ्यूचर कैप्टन ऑफ द ODI फॉर्मेट. Because ideally, after Rohit Sharma and Virat Kohli retire, I want different captains for all the 3 formats. या कायदे से तो होने चाहिए. अब आई डोंट नो कि इंडिया उसमें जाएगी या नहीं जाएगी. But it could be a sign. You could also argue Rishabh Pant is in the action. हाँ. He is, I think 26-27 का ही है. 26 का. भाई अभी तो परफेक्ट एज है कैप्टन बनने के लिए. 10 साल कर सकता है सर वो अभी. राइट. तो अभी T20 में, क्योंकि अभी हम लोग 2026 के वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट ओनली.
अभी कंटेंशन में शुभमन गिल है, हार्दिक पांड्या है, ऋषभ पंत है, सूर्य कुमार यादव भी है एग्जैक्टली। by the way। आई थिंक मेरा सबसे बुमराह भी you could argue। मुझे लगता है बुमराह इसलिए नहीं होगा क्योंकि ही विल नॉट प्ले एवरी सीरीज एंड वो उसे शिफ्ट करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन कौन सा वर्ल्ड कप आने वाला है उसके हिसाब से वो फॉर्मेट Because he's going to be that 3 format player right now। हाँ एग्जैक्टली एंड वेदर यू लाइक इट और नॉट वी हैव टू मैनेज हिज वर्कलोड अकॉर्डिंगली एंड गोइंग फॉरवर्ड हमें हर फॉर्मेट का कैप्टन वही बनाना चाहिए जो कि उस फॉर्मेट के सारे गेम्स खेले। रेगुलरली खेल रहा हूँ राइट। एंड आई थिंक सूर्य कुमार यादव एक्चुअली फिट्स परफेक्टली क्योंकि वो दोनों फॉर्मेट जो बाकी दोनों फॉर्मेट है उनके सीन से बाहर है। It is just about 3 years older than हार्दिक पांड्या। बाय द नेक्स्ट वर्ल्ड कप ही विल बी 35। तो आप सिर्फ एक वर्ल्ड कप के लिए कैप्टन बना रहे हो आप सूर्य कुमार यादव को, डज नॉट रियली मेक सेंस। आई थिंक फॉर दैट रीजन मे बी ही विल मिस आउट। हो सकता है बुमराह का हमने डिस्कस कर लिया राइट, व्हिच लीव्स अस विद 3 ऑप्शंस। आई एम अज्यूमिंग कि संजू सैमसन एंड गायकवाड आर नॉट इन द स्कीम ऑफ थिंग्स फॉर द कैप्टेंसी रोल। सो ऋषभ पंत, शुभमन गिल एंड हार्दिक पांड्या राइट नाउ। हु डू यू थिंक इज द मोस्ट लाइकली वन? एज फैक्टर सेज ऋषभ पंत, बिकॉज शुभमन गिल से 1-2 साल ही बड़ा है, 1 साल ही बड़ा है, लेकिन एक्सपीरियंस ज्यादा है उसको। शुभमन गिल से अभी एक्सपीरियंस नहीं है वर्ल्ड कप का, T20 वर्ल्ड कप का। सो आई थिंक ही फिट्स दैट एज बैरियर एज वेल, प्लस विद द एक्सपीरियंस इट मेक्स सेंस कि ऋषभ पंत को कैप्टन बनाया जाए। बट हार्दिक पांड्या जिस तरीके से खेल रहा है अभी, अब जो कप्तानी उसने करी है, वाइस कैप्टन था बंदा भाई, डोंट यू थिंक इट इज द मोस्ट लाइकली ऑप्शन? ही इज 30 राइट नाउ, ही कैन गिव एटलीस्ट 2 more वर्ल्ड कप्स राइट। 2028 तक खींच सकता है आराम से। व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक मुझे बस ऋषभ पंत का लगता है कि आर वी श्योर T20 इज एग्जैक्टली हिज फोर्टे? क्या वो कैप्टन कर सकता है T20 फॉर्मेट में? आई हैव माई क्वेश्चंस अबाउट इट। हार्दिक पांड्या का अगेन भाई दिस विल साउंड वेरी मतलब बहुत कॉन्ट्रडिक्टिंग लगेगा फैंस को, बट नॉट फॉर अस क्योंकि हमने ऐसा कुछ बहुत क्वेश्चन रेज करे नहीं थे उसकी कैप्टनसी पे। बट इन जनरल आई थिंक कैप्टेंसी को लेके बेटर तो हुआ ही है उसका नोशन फॉर श्योर। आई जस्ट होप वो उसके साथ मेंटेन करके रखता है उस चीज़ को, क्योंकि आई स्टिल थिंक दैट उसकी कैप्टेंसी के अगेंस्ट होंगे लोग बिकॉज ऑफ हाउ एवर ही इज परफॉर्मिंग इन द IPL एंड IPL डज हैव अ लॉट ऑफ से इन ऑल दीज थिंग्स। आई थिंक सो इस टाइम पे सबसे लाइकली देखा जाए तो आई डोंट नो फॉर सम रीजन आई थिंक शुभमन गिल मुझे लग रहा है अच्छा कि दे माइट गो विद हिम। आई थिंक हार्दिक पांड्या होने वाला है सबसे ज्यादा। ओके, एंड जस्ट लास्ट टू सम दिस सेगमेंट अप क्विकली टॉकिंग अबाउट कौन वो पोटेंशियल प्लेयर्स प्लेइंग 11 में हो सकते हैं अब, क्योंकि इतने वैकेंसीज हो गई हैं। नेक्स्ट वर्ल्ड कप में कौन से प्लेयर्स तुम देख रहे हो जो कि कैरी फॉरवर्ड होने वाले हैं? आई थिंक बुमराह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, सिराज। भाई बॉलिंग तो हमारी काफी एकदम ही बॉलिंग ऑलमोस्ट सॉर्टेड। द फनीस्ट पार्ट इज हमारी बॉलिंग वाज सपोज्ड टू बी द वीकेस्ट कमिंग इनटू दिस वर्ल्ड कप, राइट, एंड लुक हाउ दे हैव परफॉर्मड। ये 5 प्लेयर्स हमारे हो गए। हार्दिक पांड्या इज देयर, 6 प्लेयर्स। आधी टीम हमारी क्या? आई डोंट थिंक शिवम दुबे होगा। हाँ, शिवम दुबे नहीं, सूर्य कुमार यादव होने वाला है। सूर्य यादव होगा। 7 प्लेयर्स हमारे हैं। ऋषभ पंत कर लिया हमने? ऋषभ पंत नहीं करा, 8 प्लेयर्स हो गए। हाँ राइट। बेसिकली हमें कोहली, जडेजा एंड वही है रोहित शर्मा, कोहली, जडेजा और शिवम दुबे। बट डू यू थिंक ये 8 प्लेयर्स अगर सबके सब खेल रहे हैं? द फनी पार्ट इज अपार्ट फ्रॉम सूर्य कुमार यादव एंड परहैप्स हार्दिक पांड्या एंड बुमराह, 3 प्लेयर्स को तुम 8 में से हटा लो, सब 20s, बाकी 5 20s में ही है भाई। तो एज वाला इशू भी नहीं है। क्या सिर्फ 3 प्लेयर्स को हम और एडजस्ट कर सकते हैं? बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू सी एन इन्फ्लक्स ऑफ, बिकॉज जिम्बाब्वे टूर देखने में बड़ा मजा आने वाला है इसी पर्पज से। रियान पराग, अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह भाई, फाइनली रिंकू सिंह हैज टू बी इन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप। हाँ डेफिनेटली। रिंकू सिंह, संजू सैमसन, जायसवाल, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, ये सारे प्लेयर्स अभी इन कंटेंशन है वो 3 स्पॉट के लिए। आई थिंक काफी डूबियस है। आई थिंक सिर्फ 3 स्पॉट्स ना, ये इवन बॉलिंग में आई थिंक गाइज लाइक आवेश खान विल हैव अ गुड चांस, क्योंकि आई थिंक बुमराह का तो सेट है ही, बट सिराज एंड अर्शदीप आई नो भाई, मतलब हाथ जुड़वा लो, इन लोगों ने बहुत अच्छा खेला इस टाइम पे एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। आई डोंट वॉन्ट टू बी सेइंग दिस राइट नाउ, बट आई थिंक ये स्लॉट्स चेंजेबल हैं, मतलब ऐसा नहीं कि ये फिक्स्ड हैं एकदम। तो यहाँ पे nobody can be taken for granted। हाँ, मतलब आई थिंक वो कुछ स्पॉट्स है जो कि वी फॉर श्योर नो कि नहीं जाएंगे। हार्दिक पांड्या, बुमराह, सूर्य कुमार यादव, ये स्पॉट्स नहीं जाएंगे कुछ भी हो जाए। बट बाकी जितने स्पॉट्स है दे आर ओपन एक्चुअली। यहाँ पे कोई और प्लेयर अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो मेरिट के बेसिस पे ही कैन कम। अभी रोहित शर्मा, विराट कोहली दोनों ओपनिंग कर रहे थे, दोनों जा रहे हैं। हाँ, जस्ट टू एंड द सेगमेंट, कौन दो अगले ओपनर्स तुम्हें लग रहे थे अगले वर्ल्ड कप के लिए? ऑप्शंस हैं ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा। ये 4 तो बहुत ऑब्वियस ऑप्शंस हैं। Anybody else? I think so right now I'll have to go with, एक तो अभिषेक शर्मा लेफ्टी है। हाँ, अरे यार
भाई जस्ट गोइंग बाय हाउ थिंग्स आर राइट नाउ आई हैव टू से जायसवाल एंड अभिषेक शर्मा. नॉट सिंह शुभमन गिल नहीं होगा, आई थिंक सो उसको नीचे भी सॉर्ट कर सकते हो, 1 डाउन पे आ सकता है वो बंदा. तो आई थिंक सो एज फार एज ओपनिंग इज कंसर्न्ड आई थिंक दीज टू आर द बेस्ट ऑप्शंस राइट. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर अभिषेक शर्मा एंड आई थिंक ही मस्ट बी इन द टीम बिकॉज वो स्पिन वाला ऑप्शन में लेके आ रहे हैं. डेप्थ चाहिए हमें, डेवलप हिम एज अ प्रॉपर युवराज सिंह रिप्लेसमेंट. आई होप वो रिंकू सिंह के साथ भी वो चीज करते हैं. लाइक इफ यू ट्राई, बहुत अनलाइकली है भाई इफ यू ट्राई टू बोल हिम एंड ही डिड decent, तो why are you not just expecting him to develop into a bowler at 26-27 जहाँ पे मतलब he can bowl 4 overs consistently. इतना उसका डेटाबेस ही नहीं है बॉलिंग का. अभिषेक शर्मा एटलीस्ट बॉलिंग करता है. तो आई थिंक वो युवराज सिंह वाले 5 चिन्हों पे चल सकता है अपना. ऋतुराज गायकवाड स्पेसिफिकली he has performed really well for India but I don't think he should be a T20 scheme of things. हाँ आई थिंक सो होगा भी नहीं. वो जिस लेवल का, जिस प्रोफाइल का प्लेयर है, हमें वो अब ऑल आउट जाने वाले बंदे चाहिए. आई थिंक ही शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू ओडीआईज. बहुत हार्ड साउंड करोगा बट दैट इज हाउ इट इज. जायसवाल, अभिषेक शर्मा, गिल, स्काई वुड बी द लीडर ऑफ द बैटिंग लाइनअप इन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप. कितना फनी है सोचने में ये. वेरी हैप्पी ऑल्सो क्योंकि वो T20 स्पेशलिस्ट एंड बैटिंग में स्पेसिफिकली जो फियरलेस अप्रोच चाहिए हमें, वो स्काई मतलब और क्या और कौन देगा. द वन थिंग आई होप दे डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन इज द टेम्पलेट. I don't think बॉलर्स मतलब एंड 7-8 बैट्समैन चाहिए. आई थिंक विद गंभीर कमिंग इन आई थिंक वो बिल्कुल ही हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. एंड डोंट बी सरप्राइज अगर गिल जायसवाल में से कोई एक बंदा स्टार्ट ना भी करे. हाँ ट्रू. Nobody can be taken for granted. On that note, let's move to the team of the season, the last segment. हम दोनों ने अलग अलग टीमें बनाई है, हमने डिस्कस भी नहीं करा किसकी क्या टीम है. जो टीम सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, हमने आईपीएल के टाइम पे भी एक टीम बनी थी, हमने मेंशन करा था. इट इज़ वेरी इजी कि हम लोग बस सिंपली वो 11 प्लेयर्स का नाम दे दें. बट एक मोर कॉम्प्रहेंसिव, एक लॉजिकल एनालिसिस तब होगी जब हम अपनी टीम की आइडेंटिटी और अप्रोच को डिफाइन करें एंड उसके बेसिस पे टीम को बनाएं. बिकॉज हर बंदे का पर्सपेक्टिव अलग होता है. कोई लोग कमेंट्स में आई एम श्योर सब लोग अपनी प्लेइंग इलेवन बताएं जरूर. सबका एक अलग अप्रोच होगा, एक अलग थॉट प्रोसेस होगी. तो आई वॉन्ट टू ले डाउन द फाउंडेशन कि हमारा टीम बनाने के पीछे का हमारा क्या थॉट प्रोसेस है, उस टीम की आइडेंटिटी क्या होने वाली है, प्ले स्टाइल क्या होने वाला है. पहले तुम बताओ भाई तुम्हारा क्या होना. आई थिंक फॉर मी मेरा बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक ये था. आई वांटेड टू हैव एज मेनी बैटिंग एंड बॉलिंग ऑप्शंस एज अवेलेबल. मतलब जितने हो सके उतना अच्छा है. डेप्थ होना, आइडेंटिटी में डेप्थ होना. आई थिंक वो मेन चीज मेरा यही है. आई थिंक T20 में द बेस्ट थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ इन करंट सिनेरियो इसके आपके पास डेप्थ हो. वो होता है तो आप कुछ भी कर सकते हो. वो जो इंटेंट वाली चीज़ है वो आती है डेप्थ की वजह से. एट द सेम टाइम आई थिंक मेरी टीम में एक फ्लो है एंड आई वुड अल्टीमेटली जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो हम आई कैन से कि वो क्या बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं. तो मे बी यू कैन हेल्प मी इन दैट. बट आइडेंटिटी में योर आइडेंटिटी इज डेप्थ. हाँ एंड ऑल आउट इंटेंट जो ऑब्वियसली हमारा आई थिंक वो गिवन है उसके साथ. राइट. तो मतलब यही है मेरा. तुम्हारी भी यही है. वो मैं बताऊंगा. हाँ सो स्टार्टिंग विद द ओपनर्स मेरे रोहित शर्मा और गुरबाज हैं साथ में. रोहित शर्मा ऑब्वियसली हैड अ ग्रेट सीजन एंड ही विल बी माय कैप्टन. 257 runs, 156 स्ट्राइक रेट. गुरबाज ने भी बहुत अच्छा खेला इस बार, 281 रन विद 124 स्ट्राइक रेट. राइट, टॉप स्कोरर है वो. टॉप स्कोरर एंड सेकंड टॉप स्कोरर, ये दोनों मेरे ओपनर्स होने वाले हैं. तो आई थिंक काफ़ी अच्छा मेरे को प्रोवाइड करेंगे ओपनिंग में. थर्ड पे आई वॉज लीनिंग टूवर्ड्स ऋषभ पंत, बट आई थिंक गिवन अल्टीमेटली कैसे एंड हुआ उसका टूर्नामेंट, आई हैव टू से पूरन, क्योंकि उसका विकेट कीपिंग भी वो करता है. एंड पूरन का जैसा टूर्नामेंट गया एक्चुअली में 228 रन्स विद 146 स्ट्राइक रेट. इट इज मच बेटर देन ऋषभ पंत जिसका 171 रन्स थे विद 127 की स्ट्राइक रेट. ऑल दैट द सेम आई थिंक ऋषभ पंत मेरी स्क्वाड में होगा अल्टीमेटली, जो बाकी 4 प्लेयर बचते हैं. तुमने स्क्वाड ही बनाई है पूरी? 4 प्लेयर तो रखे मैंने अलग से. बट पूरन मेरा 1 डाउन पे आएगा. सेकंड पे नो डाउट इट इज गोइंग टू बी सूर्य कुमार यादव. सेकंड डाउन पे 199 रन्स विद 135 स्ट्राइक रेट, बेस्ट T20 बैट्समैन इन द वर्ल्ड राइट नाउ. And I think he is the best number 4 in this World Cup also. Definitely, easily. और कोई no one comes फील्डिंग को करता है भाई. हाँ, no one comes close right now. थर्ड डाउन पे मेरे आएंगे स्टॉइनस. एंड स्टॉइनस का भी इफ यू सी कि उसका टूर्नामेंट एक्चुअली काफी अच्छा गया. ऑलराउंडर ऑप्शन प्रोवाइड करेगा वो. 10 विकेट भी लिए उसने. थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, 8.8 की इकोनॉमी थी, बट ऑल्सो द फैक्ट कि बट ही डिड नॉट गेट टू प्ले इन अमेरिका उन पिचेस पे. इसलिए उसकी इकोनॉमी थोड़ी ज्यादा हो सकता है. राइट. एंड बैटिंग में भी 169 रन्स विद 164 स्ट्राइक रेट. ग्रेट टूर्नामेंट बाय हिम. उसके बाद पोटेंशियल मैन ऑफ द टूर्नामेंट हार्दिक पांड्या. यस, goes without saying. Right, 144 runs, 151 की स्ट्राइक रेट, 11 विकेट्स विद 7.64 की इकोनॉमी. मतलब और कोई चांस ही नहीं कि और कोई प्लेयर पास भी आए इसके. देन मैं अक्षर पटेल को रखूंगा. एंड अक्षर पटेल भाई मतलब सिमिलर होने वाली है हमारी लाइनअप.
अच्छा ओके। हाँ। अक्षर पटेल का भी मतलब बैटिंग में वी ऑल्सो ये इतना डिपेंडेबल है वो, कुछ इफ थिंग्स गो रॉन्ग ही कैन ऑल्सो कम अप टू बैट। तो बैटिंग में एक वो ऑप्शन रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है। बॉलिंग में वी ऑल्सो कि बापू ने क्या करके दिखाया था हमें, बारिंग दैट फाइनल ही वॉज जेन्युइनली ग्रेट। फील्डिंग में ही वॉज एक्सट्रीमली गुड, प्लस एक लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन भी लेके आ रहे हैं, राइट। तो आई थिंक बहुत अच्छा है अक्षर पटेल हमारे लिए। 9 विकेट भी लिए थे भाई उसने। देन कम्स राशिद खान, एंड राशिद खान का मतलब आई हैव टू आस्क, कैन वी ट्रीट हिम एज एन ऑलराउंडर? हाँ हाँ, अच्छा वी नंबर 8 पे ही इज आइडियल। तो फिर देन आई हैव नो क्वेश्चंस देन, क्योंकि आई वाज थिंकिंग कि क्योंकि इस पर बैटिंग उसकी बहुत अच्छी आई नहीं खास इस टूर्नामेंट में, बट ही हैज बीन क्वाइट क्लच। हर अफगानिस्तान के मैच जब वो चोक कर रहा था, राशिद खान ने एक कैमियो खेला जरूर है नीचे बैटिंग का, एंड स्टैटिस्टिकली ही हैज बीन द बेस्ट स्पिनर ऑफ द टूर्नामेंट सरप्राइजिंगली। 14 विकेट लिए हैं भाई, 6.17 की इकोनॉमी, मच बेटर देन कुलदीप यादव आल्सो। तो आई थिंक राशिद खान मेरा नंबर 8 पे आएगा, तो इधर मेरे पास 8 तक बैटिंग डेप्थ हो जाएगी। नाउ 9 पे आई थिंक या तो मतलब डिपेंडिंग ऑन कि आपको कैसी पिच पे खिलाना है, क्योंकि रोहित शर्मा ने 2 अप्रोच ली थी, या तो आप 3 पेसर खिला दो या फिर आप स्पिनर रख सकते हो। तो अगर स्पिनर रखेंगे तो एक्चुअली गो विद एडम जैम्पा इंस्टेड ऑफ कुलदीप यादव, क्योंकि कुलदीप यादव के स्टैट्स देखे तो उसने 10 विकेट लिए विद 6.95 की इकोनॉमी, एडम जैम्पा ने 13 विकेट लिए विद 6.67 की इकोनॉमी। तो उसने मैचेस भी तो कम खेले ना, किसने? कुलदीप यादव ने शायद। कुलदीप यादव ने कम मैचेस खेले? अच्छा इन टोटल, हाँ राइट, कम मैचेस खेले, मतलब कह सकते हैं राइट। तो हाँ भाई, वैसे दिस इज अ गुड पॉइंट। वुड यू लाइक टू चेंज? कर सकते हैं राइट, मतलब गिवन क्योंकि कुलदीप यादव को अप क्लोज देखा भी एंड हाउ क्रूशियल ही वाज फॉर अस, राइट भाई, कुलदीप यादव को होना चाहिए। देन ऑब्वियसली बुमराह आएगा, गोज विदाउट सेइंग, 15 विकेट लिए थे भाई। एंड देन जो लास्ट होने वाला है, अगेन एज आई सेड कि या तो आपको बॉलर एक्स्ट्रा खिला सकते हो या बैट्समैन खिला सकते हो। अगर स्पिनर खिलाया तो एज आई सेड कुलदीप यादव आ जाएगा अंदर। अगर आपको एक पेसर खिलाना है तो यहाँ पे नॉर्किया आएगा, एंड नॉर्किया ने 15 विकेट लिए। जो बुमराह का टेम्पलेट है ना कि उसने 15 विकेट लिए और इकोनॉमी बहुत कम रखी है, बुमराह के बाद कोई आता तो इट इज नॉर्किया ओनली। बट अर्शदीप एंड फारूकी को नहीं रख रहे? मैं वो लास्ट मेरा वही होगा। आई थिंक तुम्हारे 11 प्लेयर तो हो गए ना? नहीं, ये 10वां है ना अभी प्लेयर मेरा। बताओ दोबारा टीम बताओ अपनी। जैसे रोहित, गुरबाज, पूरन, सूर्या, स्टोइनिस, पांड्या, अक्षर पटेल, ऋषभ पंत, सॉरी राशिद खान। देन 9 पे मेरा एडम या फिर फारूकी में से कोई आएगा, फारूकी अर्शदीप में से। एंड देन जो बाकी 2 बच्चे उसमें बुमराह आएगा एक, एंड देन नॉर्किया आएगा। तो जो मेरा पॉइंट था एडम जैम्पा वाला कि अगर आपको एक स्पिनर कम खिलाना है और पेसर ऐड करना है तो उसमें या तो आप अर्शदीप रख सकते हो या फारूकी रख सकते हो। तो ये दोनों तो हमारे स्क्वाड में होने वाले हैं, अर्शदीप और फारूकी? नहीं, एक ही होगा। एंड आई थिंक मैं आई हैव टू कंसल्ट, क्योंकि यहाँ पे फारूकी के स्टैट्स बेटर है। उसने भी 17 विकेट लिए पर इकोनॉमी उसकी कम है। दोनों लेफ्ट आर्म पेसर भी हो तो उसके भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बट वॉट वी सॉ फ्रॉम अर्शदीप इन द फाइनल भाई, मतलब जिस टाइप के उसने मोमेंट्स प्रोवाइड करे, कैन वी एक्सपेक्ट कि फारूकी वो करके दिखाएगा? क्योंकि इट इज नॉट जस्ट अबाउट स्टैट्स भाई, कि आपने स्टैट्स के बेसिस पर लिया प्लेयर्स। एक आर्गुमेंट ये भी कि अर्शदीप गॉट टू प्ले इन न्यूयॉर्क, फारूकी को खेलने को नहीं मिला। हाँ, वो भी तो बात है। राइट। तो नहीं, जस्ट गोइंग बाय द एबिलिटी, डू यू थिंक दैट फारूकी में वो बात है? इस वर्ल्ड कप की बात करें तो करके तो दिखाया बंदे ने भाई। ओके, नहीं तो फिर आई थिंक अर्शदीप विल सैडली मिस आउट फ्रॉम माय स्क्वाड आल्सो, एंड यहाँ पे फारूकी आ जाएगा उसकी जगह पे अंदर। सो दैट्स हाउ माय। तो तुम नॉर्किया को फारूकी के ऊपर रख रहे हो टीम में? नहीं, एडम जैम्पा सेकंड पेसर तो वही है ना। कौन? नॉर्किया है ना। हाँ, तो फिर फारूकी के ऊपर ही तो रखा टीम के अंदर, इसमें कंफ्यूजन की क्या बात है? हाँ, तो कंफ्यूजन है ही नहीं। तो वही तो कह रहा हूँ, तुम नॉर्किया को मतलब फारूकी के ऊपर रख रहे हो टीम में। हाँ, क्यों भाई उसकी इकोनॉमी कितनी कम है? पर 2 विकेट कम है, विकेट टेकर है, 2 विकेट कम है और इकोनॉमी कम है। मतलब आई थिंक इट इज, नॉर्किया ने मैचेस तो ज्यादा खेले। इट इज लाइक दैट, मतलब कि आप बुमराह रखोगे, अर्शदीप रखोगे अपनी टीम में, इफ यू गिवन अ चॉइस, क्योंकि वो ऑब्वियसली यू नो कि उसका इम्पैक्ट बेटर है। चलो ठीक है, और कुछ नहीं, आई थिंक दैट्स इट। चलो भाई, मेरे टीम की भी आइडेंटिटी वही होने वाली है, डेप्थ एंड ऑल आउट इंटेंट। इट इज अनकॉम्प्रोमाइजेबल इन द मॉडर्न T20 गेम, एंड दोनों मतलब दे कैन नॉट कोएग्जिस्ट, दे कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द अदर, दे हैव टू कोएग्जिस्ट। सो डेप्थ अगर टीम में होगी तभी आप एक एग्रेसिव ऑल आउट इंटेंट के साथ खेल पाओगे, नॉट जस्ट विद द बैट बट विद द बॉल एज वेल। मेरे ओपनिंग में रोहित शर्मा तो होगा ही होगा, साथ में गुरबाज नहीं होगा, मैं ट्रेविस हेड के साथ जा रहा हूँ। ओके, थर्ड टॉप स्कोरर। क्योंकि सिर्फ चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ हर एक बंदे का सिलेक्शन, पहले मैं टीम बताऊंगा सबको। रोहित एंड ट्रेविस हेड मेरे लिए ओपनिंग करेंगे, फिर नंबर 3 पे स्काई, नंबर 4 पे पूरन, इसको हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं इफ यू वांट टू। फिर स्टोइनिस, हार्दिक, अक्षर एंड राशिद खान, ये हमारे ऑलराउंडर्स हो जाएंगे। नंबर 8 तक हमारी बैटिंग हो जाएगी, एंड लास्ट में 3 बॉलर्स हमारे कुलदीप, बुमराह एंड फारूकी।
ये 3 मेरे बॉलर्स होने वाले हैं। अब ये ऐसा क्यों है मैं जरा सबको एक्सप्लेन करता हूँ। इस टीम की खासियत क्या है, यहाँ पे 8 बैट्समैन है, राशिद खान तक नंबर 8 से बैटिंग कर सकते हैं, और 7 बॉलिंग ऑप्शंस हैं विद 3 स्पिनर्स एंड 4 पेसर्स। राइट। बुमराह, फारूकी, स्टोइनिस एंड हार्दिक ये 4 पेसर्स हैं, राशिद, कुलदीप एंड अक्षर 3 स्पिनर्स हैं। तो 7 बॉलिंग ऑप्शंस है, 8 बैटिंग ऑप्शंस है, बहुत बढ़िया डेप्थ है इस टीम के अंदर। ऑल्सो इफ यू नोटिस इसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन भी बड़े अच्छे हैं। ओपनर्स में भी एक लेफ्टी एक राइटी है, ट्रेविस हेड एंड रोहित शर्मा। फिर हम स्काई को नंबर 3 पे पुश कर सकते हैं इफ यू वांट टू, बिकॉज पूरन ने नंबर 4 पे बहुत बार खेला हुआ है। तो मिडिल ऑर्डर में एक पूरन जैसा एक लेफ्ट हैंडर आ जाएगा, फिर स्टोइनिस हार्दिक के बाद दोबारा अक्षर एक लेफ्ट हैंडर आ जाएगा। तो रेगुलर इंटरवल्स पे हमारे पास लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन भी होने वाले हैं, विच प्रूव टू बी वेरी एसेंशियल बाय द वे। मैं कभी भी इसको इतनी इंपॉर्टेंस देता नहीं था, बट आई रियलाइज कि काफी इंपॉर्टेंट निकला ही एक्चुअली में। इंडिया जीती है तो उसमें मजाक नहीं क्यों जीती है। तो ये दोनों चीजें बड़े अच्छे से टेकन केयर ऑफ है, बहुत ही वेल राउंडेड टीम इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ डिफरेंट प्रोफाइल्स ऑफ प्लेयर्स लेफ्ट एंड राइट हैंड वाइज। अब मैंने हर प्लेयर को किस बेसिस पे सेलेक्ट करा। रोहित शर्मा गोज विदाउट सेइंग, बेस्ट कैप्टन, सेकंड हाईएस्ट स्कोरर, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइक रेट्स, तो मेरे टीम की आइडेंटिटी के साथ एकदम फुल्ली सेटल करता है। फिर मैंने ट्रेविस हेड को गुरबाज के ऊपर क्यों चूज करा, बहुत सिंपल सा रीजन है यार, गुरबाज के सिर्फ 26 रन ज्यादा है और उसने एक इनिंग ज्यादा भी खेल ली है, प्लस उसकी स्ट्राइक रेट काफी कम है, बहुत कम स्ट्राइक रेट उसकी। इफ यू आर टेलिंग मी कि एक टीम जिसकी आइडेंटिटी एक ऑल आउट अग्रेसिव इंटेंट वाली है, उसमें तुम गुरबाज को रखने वाले हो, ट्रेविस हेड डज नॉट रेजोनेट विद मी पर्सनली, ओके, व्हिच इज व्हाई आई टोल्ड यू कि इंपॉर्टेंट है मेंशन करना कि आपकी टीम किस तरीके से खेलने वाली है। आई थिंक ट्रेविस हेड सूट्स क्लियरली बेटर, एंड गुरबाज ने एक इनिंग ज्यादा खेल के सिर्फ 26 रन ज्यादा मारे एट अ मच लोअर स्ट्राइक रेट, तो ऐसे कोई स्टैटिस्टिकली बहुत डिफरेंस है भी नहीं। सो आई थिंक ट्रेविस हेड मेक्स द कट फॉर मी वहाँ पे, एंड दोनों ओपनर्स होंगे। स्काई गोज विदाउट सेइंग वंस अगेन, हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ दिस टूर्नामेंट, बहुत ज़्यादा रन भी मारे, बेस्ट फील्डर भी रहे मेरे हिसाब से। तो जितनी वैल्यू ऐड करके देता है, he has been the number 1 T20 batsman for so long, he has to be there, कोई क्वेश्चन ही नहीं होने वाला इसके ऊपर। पूरन, देखो मेरे पास प्रॉब्लम क्या थी, पूरन, स्काई और क्लासन, इन तीनों में से 2 बंदे चूज करने थे मेरे को। अब स्काई को तो रखना ही है वहां पे, ठीक है, तो अब बचे पूरन और क्लासन, इसमें से कोई एक विकेट कीपर आएगा, राइट। एंड आई वाज वेरी टेम्पटेड टू पिक क्लासन आल्सो, बट इट इज जस्ट दैट पूरन हैज बीन फार सुपीरियर। आप स्ट्राइक रेट की बात कर लो तो भी वो क्लासन से बेटर रहा है, एंड एवरेज और रन्स की बात कर लो तो भी बेटर है। क्लासन ने प्राइमरीली एंड में आके इंडिया के अगेंस्ट इतने रन मारे, तो हमें वो दिमाग में बैठा हुआ है, बट ही डिड नॉट हैव अ ग्रेट टूर्नामेंट ओवरऑल। ऑन द अदर हैंड पूरन इज ऑल्सो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, जो कि ऊपर नंबर 3 पे ही बैटिंग कर सकता है और नंबर 4 पे ही बैटिंग कर सकता है। क्लासन को यू यूजुअली वांट टू पुट हिम डाउन द ऑर्डर एट नंबर 5, नंबर 6, सो ही एड्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी, adds more left hand right hand combinations, had statistically a better season also. For those reasons I will have Pooran over Klassen, and Sky and Pooran मेरे middle order में आ जाएंगे। फिर Stoinis I think काफी लोग डिबेट करेंगे, it is not a debate for me. Stoinis and Hardik Pandya, 2 best fast bowling all-rounders. I think all-rounders in generally in this World Cup have not performed that well actually में. In general अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे all-rounders निकलेंगे नहीं जिनने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। 2 हमारे अपने ही निकल जाएंगे, अक्षर पटेल और अपना हार्दिक पांड्या, एंड स्पेसिफिकली एक स्टैंड आउट जो करता है वो स्टोइनिस ही करता है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। प्लस प्लेइंग ऑन दोस पिचेस जो कि न्यूयॉर्क जैसी नहीं थी, वहां पे उसने इतने विकेट लिए, 8-9-10 विकेट जितने भी लिए, रन्स भी मारे। ही वाज वन ऑफ द ओनली पॉजिटिव्स फॉर ऑस्ट्रेलिया गोइंग इनटू द सुपर 8s। लोग भूल जाते हैं बात को, राइट। इजीली वन ऑफ द स्टैंड आउट प्लेयर्स, प्लस एड्स मोर डेप्थ टू माय टीम, दोनों चीजें करता है अच्छी, वो हैज टू बी देयर। हार्दिक पांड्या वन से मैन ऑफ द टूर्नामेंट कंटेंशन में, कोई क्वेश्चन नहीं होगा इसके ऊपर। अक्षर पटेल, लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि एज अ स्पिनर आप केशव महाराज को भी ले सकते थे, he had better statistics बैटिंग में, मतलब all rounder जिस तरीके का, better fielder also. Akshar Patel has been very clutch in this tournament. For those reasons alone I will have Akshar Patel over Keshav Maharaj, and अगर depth का issue नहीं होता तो शायद केशव महाराज को ले सकते थे, but Akshar Patel is a better player overall in this World Cup. Then Rashid Khan, I was quite surprised to see कि statistically he has been the best spinner of this tournament. एक बंदा जो है रिशाद हुसैन बांग्लादेश का, वो आएगा, but Rashid Khan has a better economy also, and I think a better strike rate perhaps as well. विकेट भी ज्यादा लिए, could be wrong, but हाँ ऐसा कुछ तो है। प्लस बैटिंग करता है बेटर यार, मेन बात हुआ है बैटिंग बेटर करता है। एंड अगर मुझे एक बॉलर को खेलना है रिशाद हुसैन और राशिद में, तो मैं तो भाई रिशाद हुसैन को ही खेलूंगा, मुझे राशिद नहीं खेलना। सो सिंपली फॉर दैट फैक्टर अलोन मुझे लगता है राशिद खान की जगह बनती है इस टीम के अंदर। एंड देन आई विल हैव कुलदीप यादव
अब आप शामजी का भी केस क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज उसने भी काफ़ी मैचेस स्टार्टिंग में नहीं खेले थे. डिस्पाइट दैट आई थिंक ही हैज़ वन मोर विकेट देन कुलदीप यादव. बट कुलदीप यादव हैज़ बीन फार मोर इकोनॉमिकल, far better and more impactful for his team as compared to Shamji. Shamji was not even the main spinner of his own team. It was Keshav Maharaj. Kuldeep Yadav ke liye you cannot say that. The way he has clutched, he literally had just one bad game. I think it would be a big disservice to not have Kuldeep Yadav in the team of the tournament, for me at least. Okay. तो कुलदीप यादव को वहाँ पे होना ही होना है. बुमराह पिक्स हिमसेल्फ, कोई क्वेश्चन नहीं है. एंड लास्टली जो एक और प्लेयर है फारूकी और अर्शदीप में क्वेश्चन था. अब इस टीम में मेरे 2 पेसर्स हैं प्रॉपर एंड फिर 2 ऑलराउंडर्स हैं, हार्दिक एंड स्टोइनिस. तो मुझे एक थर्ड पेसर प्रॉपर खिलाने की जरूरत भी नहीं है, विच गिव्स मी द लग्जरी कि अगर ये टूर्नामेंट मेजरली वेस्ट इंडीज में हुआ है, विच इज़ वाई आई हैव कुलदीप, अक्षर एंड राशिद खान ऑल इन द टीम. अगर ये एक फास्ट बॉलिंग पिच पे भी होता तो भी मेरे पास 4 फास्ट बॉलर्स हैं. तो रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशंस दिस टीम कैन प्ले वेरी वेल. मुझे वो तुम्हारी तरह वो चेंज नहीं करना पड़ेगा स्पिनर को हटाकर. इसमें ऑलरेडी कवर्ड है वो चीज़. अब फारूकी को मैंने अर्शदीप के ऊपर क्यों रखा है? बिकॉज अर्शदीप के जॉइंट मोस्ट विकेट्स इन डेथ ओवर्स थे इन दिस टूर्नामेंट. पावर प्ले में भी उसने 6 विकेट लिए. ही हैज बीन अ बिट मोर एक्सपेंसिव देन फारूकी. सेकेंडली फारूकी प्लेस फॉर अ मच वर्स टीम वेयर ही वाज सपोज्ड टू बी द मेन बॉलर. Arshdeep got the luxury of having बुमराह जो प्रेशर क्रिएट करके देता था. एंड सेकेंडली Arshdeep played all of his group stage matches in New York. फारूकी के पास वो लग्जरी नहीं थी, फिर भी उसने विकेट लिए. Okay. For those reasons, I think I have फारूकी. Although Arshdeep is also a great answer. मैं तो इंडियन हूँ, मैं तो चाहूंगा ही. Right. But I think फारूकी deserves to be there. Norke not even in the conversation. यार नोरकिया है बढ़िया, but I think these 2 guys deserve to be there much more than Norkia. Okay. They have created more impact. So in my opinion I'll have फारूकी. प्लस एक लेफ्ट हैंड पेसर भी आने वाला है, तो बॉलिंग में भी वैरायटी होने वाली है. विच मीन्स कि ओवरऑल एक बहुत ही वेल राउंडेड टीम है, सूटेड फॉर ऑल कंडीशंस, कवरिंग ऑल द बेसिस. एंड आई थिंक मेरी टीम बेटर है भाई. एक्चुअली में देखा जाए तो इवन आई डोंट हैव टू चेंज. मैंने वो रोहित शर्मा वाले पॉइंट को लेके कर तो दिया विदाउट रियलाइजिंग कि मेरे पास भी 7 बॉलिंग ऑप्शन जिसमें 4 पेसर होंगे ही होंगे और 3 स्पिनर होंगे ही होंगे. सो एक्चुअली में इवन आई डोंट हैव टू चेंज मच. आई थिंक हम दोनों की टीम में फर्क से 2-3 प्लेयर्स का ही है. जैम्पा और कुलदीप का था, गुरबाज और ट्रैविस हेड का था. एंड नहीं फेयर, ठीक है भाई. आई डोंट हैव एनी शेम इन लूजिंग. But would you think कि मेरी टीम बेटर है? Why did you not pick head over गुरबाज अगर तुम्हारी टीम का इंटेंट? भाई आई थिंक मेरा बस वो लग रहा था देखिए कि इट वुड बी काइंड ऑफ वियर्ड भाई अगर मतलब मैंने अपने टॉप स्कोरर जो है टूर्नामेंट का. पॉइंट वही है ना, इट इज नॉट अबाउट स्टैट्स ऑलवेज. कॉन्टेक्स्ट जरूरी है. सो अगर एक बंदा 5 मैच ज्यादा खेल के ज्यादा रन बनाए तो भी क्या फायदा, जस्ट टू एग्जैजरेट. सो आई थिंक आई एम द क्लियर विनर. एंड लोग कमेंट करके बता सकते हैं. वैसे लोग कमेंट करके बोलेंगे दोनों की टीम बकवास है, मेरी टीम बेटर है. हाँ, लोग अपना ले आएंगे जिसमें 5 बैटिंग बैट्समैन होंगे. हाँ. और बैटिंग डेप्थ ही 5 तक होगी. हाँ. और फिर बाकी बॉलिंग भाई देख लो कितनी करनी है. चलो ठीक है. तो ऑन दैट नोट लेट्स एंड टुडेस पॉडकास्ट. दिस विल बी द लास्ट पॉडकास्ट ऑन T20 वर्ल्ड कप. गोइंग फॉरवर्ड अब यूरोज भाई, यूरोज तो है ही. अगले पॉडकास्ट में पूरे राउंड ऑफ 16 का समअप हम लोग करने वाले हैं. कोपा अमेरिका भी ग्रुप स्टेज खत्म होने वाला है, उसका भी बात करेंगे. मेजर टूर्नामेंट के चंक हम लोग जाने फुटबॉल में. एंड क्रिकेट में अब भाई जिम्बाब्वे की सीरीज शुरू होने वाली हफ्ते में. लेट्स सी. इट इज एक्साइटिंग एक्चुअली. मतलब पता है अब हम जीत गए ना, इसलिए इट इज नाउ एक्साइटिंग टू सी व्हाट्स अहेड नाउ. वरना सरदर्दी होती कि भाई अब क्यों एक और देखनी पड़ेगी. अब मजा आएगा देखने में. सो लेट्स होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो एज वेल. प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वन. एंड जो नेक्स्ट पॉडकास्ट आपको जरूर देखना चाहिए इस चैनल से, वो आपको बहुत बताएगा. वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आप इसको भी जरूर देखिएगा और हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी.